Good morning, Good everybody, morning, दोस्तों. and welcome to one more episode of 12 o'clock. Vijay, a great day again. यार राहुल, एक बेहतरीन दिन, बेहतरीन शुरुआत और साथ साथ मैं तो ये कहूँगा कि मंथ एंड हमारे नेटवर्क्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक नई शुरुआत होती है. क्यों? क्योंकि कुछ लोग अपना पीवी पहले ही करके बैठे होते हैं और तैयारी कर रहे होते हैं. अगले महीने की 1 तारीख को 3,500 पीवी उन्होंने करने हैं. 1 तारीख को उन्हें 3,500 पीवी के साथ जो लोग डायमंड को डायमंड क्वालिफाई करना है, और 1 तारीख को जो स्टार एजेंट हैं वो अपने 3,500 पर्सनल पीवी करके अपना स्टार एजेंट क्वालिफाई करेंगे, रूबी क्वालिफाई करेंगे. तो एक बेहतरीन उत्सव का माहौल होता है, एक बेहतरीन प्लानिंग के समय होता है. और कुछ लोग कभी कभी ऐसा होता है कि काम में बिजी रहने के कारण उनका पीवी वगैरह रह जाता है, तो वो अपने पीवी को देखते हैं, अपने ग्रुप के पीवी को देखते हैं मंथ एंड पे कि किसी का कोई क्वालिफिकेशन रह तो नहीं गया, किसी का कोई पर्सनल ग्रुप पीवी कम तो नहीं रह गया, किसी का पर्सनल पीवी के अंदर कुछ कमी तो नहीं रह गई, किसी के डायमंड ग्रुप पीवी में कुछ कमी तो नहीं रह गई. तो तुरंत फोन उठाते हैं, फोन उठा के अपनी टीम को, उस मेंबर को इन्फॉर्म करते हैं कि आपके इतने पीवी की कमी है, आप तुरंत से तुरंत अपनी क्वालिफिकेशन करिए. तो ये लास्ट के जो डेज होते हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और डेफिनेटली स्टॉक पॉइंट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं लास्ट के डेज, कि उन्हें इन्वेंट्री मेंटेन करना है मंथ एंड की क्लोजिंग के लिए और 1 तारीख की बिलिंग के लिए भी. तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है राहुल. Yes, Vijay. As I said, today is the last day of the month, and very special for everybody. Especially, we actually wanted everybody to do the qualification in the beginning of the month, but still, maybe there are some people who want to finish their qualification. So it's again a reminder for them. Don't again wait for the end of the day. Do it in the right now in the morning itself. So Vijay, today, like what I was saying, our 12 o'clock program, in which we have for distributors, we have for prospects, we have a skills training program, we have even for inspiration. So today is with the topic is very special, and the guest is also not my guest, it's my family. It's also very special. Yeah, Rahul. And today it's like the topic what we always say, empower with IMD. So definitely when you tell about IMD, definitely it is Mr. Rafiq, the guest, my family member. Yes, Vijay. बिल्कुल राहुल, आपने बहुत बेहतरीन बात बोली कि हमने अभी बात करी सेल्स की, पीवी की, मेंटेनेंस की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो हमारी कंपनी में जो महत्वपूर्ण है, वो एक पार्ट, वो उसे कहते हैं हम प्रोडक्ट, उत्पाद. यानी जिसको हम कंज्यूमर हमारा कंज्यूम करता है, डिस्ट्रीब्यूटर उसे कंज्यूम करता है, मैं भी और आप भी कंज्यूम करते हैं, और हमारे सारे स्टाफ भी उसे कंज्यूम करते हैं. और वही एक मेन हीरो है, वही एक असली हीरो है हमारे सबके बीच में, प्रोडक्ट. और उस प्रोडक्ट को सही तरीके से स्थापित कैसे किया जाए, ये साधारण शब्दों में और बेहतरीन और इफेक्टिव शब्दों में समझा सकते हैं तो वन एंड ओनली हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर के.एम. रफीक जी. तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में. Good morning. Thank you very much, Mr. Rafiq. Thank you very much. I know how busy you are, and thank you for accepting our invitation. That too in the month and where I know we are super duper busy. So good morning Vijay, good morning Rahul. So thank you very much. So it's a wonderful program again, 12 o'clock का program और तेज पकड़ रहा है. So thank you very much all the viewers को मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो 12 बजे का प्रोग्राम है ये स्पेशली डिजाइन किया हुआ है फॉर द प्रोस्पेक्ट. नया प्रोस्पेक्ट को ले आने के लिए एक कुछ प्रोग्राम्स है, और ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं उनके लिए भी प्रोग्राम है, और स्किल डेवलपमेंट का भी प्रोग्राम है. सो ये जो प्रोग्राम है, नया प्रोस्पेक्ट का प्रोग्राम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है. आप ये प्रोग्राम को नोट करिए और आपका नया प्रोस्पेक्ट को लेकर आकर ये प्रोग्राम का साथ बैठिए. सो डेफिनेटली इसमें बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा. ओके, और नया डिस्ट्रीब्यूटर जब डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा उसे डेवलप करने के भी ये 12 बजे का प्रोग्राम काफी है. सो दे कैन एक बहुत अच्छा मैसेजेस ऑल ओवर द इंडिया से, जो बेहतरीन स्पीकर्स हमारे साथ है, जो हमारा क्राउन डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, स्टार डायमंड्स है. सो दे आर गिविंग ए वेरी गुड मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं. सो उनको भी मैं ये अपॉर्चुनिटी लेता हूं थैंक करने के लिए, जो उन्होंने टाइम देकर ये प्रोग्राम को सक्सेस कर रहे हैं. सो थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू. Thank you, Mr. Rafiq. Now, Vijay, because see, today I would like to utilize our IMD, Mr. Rafiq, because very rarely we get him nowadays. मिलता ही नहीं है, बड़ा मुश्किल से आज आप मिला है. So today we would straight away start with the questions. So what do you say? बिल्कुल राहुल, और आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये जो आज का जो सेशन होने वाला है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा. हम रफीक सर से आज हम पूछेंगे कुछ प्रश्न. वो प्रश्न होंगे
आपके हीरो के बारे में। जो हमारा और आपका हीरो कौन है? डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स, डीएक्सएन के उत्पाद। क्योंकि जब भी आप देखते हैं कोई अच्छी मूवी आती है, पिक्चर आती है, जैसे साउथ में रजनीकांत की मूवी आती है और नॉर्थ के अंदर आपका सलमान खान की मूवी आती है या अक्षय की मूवी आती है या अमिताभ की मूवी आती है, तो एक प्रमोशन चलता है फिल्म का। वो प्रमोशन देखने के बाद लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और इन्फ्लुएंस होने के बाद वो टिकट में जाके अपना ट्रैवल करके टिकट हॉल में जाके टिकट खरीद के एसी में जाके बैठ के उसको देख के आते हैं। और लाइन में भी कभी कभी उन्हें लगना पड़ता है, कभी कभी उन्हें ब्लैक में भी टिकट खरीदना पड़ता है। तो इतने सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। क्यों? उस ट्रेलर को देखने के बाद वो इतने उद्वेलित हो जाते हैं, इतने उत्साहित हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि मुझे 1000 रुपए भी खर्च करने पड़े तो मैं करूंगा। तो आज हम कुछ ऐसी ही बातें जानना चाहेंगे, कुछ ट्रेलर देखना चाहेंगे, कुछ ऐसी बातें रफीक सर से टिप्स लेना चाहेंगे जिससे कि हम अपने उत्पादों के बारे में किस तरीके से लोगों को बता सकें। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन टू रफीक सर। सर आपकी इजाजत हो तो हमसे आपसे पहला प्रश्न पूछें। This time we are ready. Both कम questions है, ज्यादा questions नहीं है, but we think we really know that this is nice questions which will cover everything. So can I have the first question, Mr. Rafiq? Yes, please. The first question is very, very simple. Now, what is this product positioning? Because everyone want to know, what is this? Vijay, you can just do a small. राहुल जी ने जो प्रश्न अंग्रेजी में पूछा, मैं हिंदी में एक बार ट्रांसलेट कर देता हूँ कि ये उत्पाद की स्थिति का निर्धारण क्या है, यानी अपना जो प्रोडक्ट है उसको हम कैसे लाइमलाइट में लाएं, कैसे उसे हम लोगों के मन में उसको उसकी जगह बनाने में कामयाब हो सकें। इसके बारे में रफीक सर आपसे अनुरोध है, सर आप अपने कुछ टिप्स दें। Okay, you see, product आज का टॉपिक ही ऐसा है, प्रोडक्ट पोजिशनिंग। सो उत्पाद का स्थिति को कैसे निर्धारित करें, पोजीशन कैसे, वही है। सो वो बहुत कठिन है। सो नाउ वी विल गो विद द प्रोडक्ट पोजिशनिंग। सो प्रोडक्ट पोजिशनिंग बहुत इजी है। सो प्रोडक्ट एक्चुअली ये प्रोडक्ट पोजिशनिंग है ना, इट्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल ऑन डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ द प्रोडक्ट, मार्केट साइज ऑफ द प्रोडक्ट। एक अच्छा प्रोडक्ट को हम अच्छी तरह से पोजीशन नहीं कर पाएंगे तो वो मार्केट का जो पोटेंशियल वो प्रोडक्ट का साथ मिलता है, वो पोटेंशियल हमको नहीं मिलता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये पोजीशन का ऊपर ही पूरा खेल है, ये प्रोडक्ट को हम कैसे पोजीशन करते हैं। कभी कभी देखिए कुछ कंट्रीज में, अगर डीएक्सएन में हम देखेंगे तो कुछ कंट्रीज में कॉफी नंबर 1 प्रोडक्ट है, कुछ कंट्रीज में देखेंगे स्पाइरुलिना नंबर 1 प्रोडक्ट है। जैसे इंडिया ऐसा कंट्रीज में देखेंगे तो आरजीजीएल नंबर 1 प्रोडक्ट है। ये सब डिपेंड्स ऑन हमने प्रोडक्ट को पोजीशन कैसा किया। अगर हम देखेंगे तो हर एक प्रोडक्ट नंबर 1 प्रोडक्ट बनने का ताकत खुद रखता है। ओके, बट ये कौन सा प्रोडक्ट को हम कैसे पोजीशन करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ लेट अस गो टू द टॉपिक, व्हाट प्रोडक्ट पोजीशनिंग मींस। एक्चुअली इसका मतलब क्या है? इट मींस एक प्रक्रिया है, दिस इज द प्रोसेस on deciding how you want your market to think and feel about your product. जब आप एक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हो तो आपका जो मार्केट है, आपका जो कंज्यूमर है, वो प्रोडक्ट के बारे में क्या फील करता है और क्या सोचता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट पोजीशनिंग। से फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं चाइना प्रोडक्ट, आपका दिमाग में क्या आ रहा है? अगर मैं बोलूं जर्मनी का प्रोडक्ट, आपका दिमाग में क्या आ रहा है? ये सब प्रोडक्ट पोजीशन का ही कमाल है। जो इंफॉर्मेशन जुड़ता है एक प्रोडक्ट का साथ, वो प्रोडक्ट को पोजीशन करता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वन। सो क्या इंफॉर्मेशन डीएक्सएन का प्रोसेस जुड़ना चाहिए, वो ये प्रोडक्ट को एक असली, उसका जो प्रोडक्ट का जो हक है, जो प्रोडक्ट का जो रियल क्वालिटी है, उसे हम हासिल कर सके। ओके, से फॉर एग्जांपल इफ आरजीजीएल, अगर हम बात करेंगे हमारा आरजीजीएल का, अगर आरजीजीएल इफ यू आर पोजीशनिंग दिस प्रोडक्ट हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, बट मैं ये प्रोडक्ट को हार्ट के लिए पोजीशन कर दूंगा तो ये क्या होगा, तो दादाजी का दवा बनकर दवा का खाने में रह जाएगा, बच्चा भी नहीं खाएगा, पोतरा भी नहीं खाएगा। तो ये प्रोडक्ट एक जगह का अंदर सिमट जाएगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर ये प्रोडक्ट एक जगह का अंदर सिमट जाता है तो वो प्रोडक्ट का कंज्यूम करने का वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब ये वॉल्यूम कम हो जाएगा, हम प्रोडक्ट बार बार बेचने का हमारा वॉल्यूम भी कम हो जाता है। सो वो डायरेक्टली हमारा बिजनेस का ऊपर असर पड़ता है, ये प्रोडक्ट का पोजीशनिंग। सो अगर हम ये प्रोडक्ट का पोजीशनिंग सही तरह से करेंगे, सो इट इज टू हैव ए बिगर साइज ऑफ द मार्केट, और रेगुलर डिमांड भी होता है। सो विच प्रॉपर पोजीशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज ए वाइटल फैक्टर। सो यही है प्रोडक्ट पोजीशनिंग। दैट मीन्स इट्स वेरी सिंपल। मैं मेरा कंज्यूमर और मार्केट को क्या सोचने के लिए मजबूर करता हूं अगर मैं ये प्रोडक्ट के बारे में बोलूं।
वो इंफॉर्मेशन सही जगह में देना, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट पोजिशनिंग। थैंक यू वेरी मच मिस्टर रफीक। इनफैक्ट आपने आज यू हैव यूज्ड इंग्लिश एंड हिंदी आल्सो, तो ट्रांसलेशन की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। सो जस्ट टू समराइज, जस्ट टू से this each product has got a huge capacity to be number one, maybe in many crores. So what Mr. Rafiq was trying to say is it's a process, and all how you, what you should know is how you want the market to know about this particular product. Say for example, maybe it is RG or GL or whatever product, but how you want that product to be in the minds of the people, that is very important. So that is what is product position. So Mr. Rafiq, thank you very much. You made it easier for me in the translation. Since it is clear. बहुत खूब रफीक सर। मुझे अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट पोजीशनिंग का मतलब क्या है, यानी उत्पादों की स्थिति निर्धारण का मतलब क्या है, ठीक है, जिससे कि डिमांड क्रिएट हो। एक चीज हाँ, बहुत सिंपल है। हम ये प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, लोग वो प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, दैट्स ऑल। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट पोजीशन। हम एक प्रोडक्ट के बोलने के साथ साथ उनको माइंड में एक सोच होना चाहिए, वो पोजीशन होना चाहिए। ये प्रोडक्ट दवा है, ये प्रोडक्ट क्या खाना है, ये प्रोडक्ट क्या जूस है, ये प्रोडक्ट ये है, वो प्रोडक्ट वो है, ये प्रोडक्ट कॉस्टली है, ये प्रोडक्ट सब लोग यूज कर सकते हैं। ये एक जो मैसेज उसका दिमाग में चलता है ना, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग। वो माइंड में, उसका माइंड में, दिमाग में और दिल में वो प्रोडक्ट को कहाँ रखा है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट पोजीशन। थैंक यू सर, बहुत बेहतरीन आपने जवाब दिया। राहुल सर, अब आपसे हम एक दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे आपसे। Rahul? So just like our first question, Mr. Rafiq, the second question is also very simple. Now we know about product position, but who will do this product position, Mr. Rafiq? कौन करेगा? मैं इसे हिंदी में बताना चाहूंगा कि ये प्रोडक्ट पोजीशनिंग कौन करेगा और ये किसका काम है। इसके बारे में सर आप हमारे दर्शकों को बताएं। See, when in general on कोई भी प्रोडक्ट, बिकॉज प्रोडक्ट तो तैयार होता है कंपनी से, ओके। सो कंपनी ही इन जनरल इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट विद प्रॉपर पोजीशनिंग। एक कंपनी का ही काम है शुरुआत में। सो ये क्या होता है, व्हेन द प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस टू द मार्केट, जब ये प्रोडक्ट इन मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाता है, ये प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन अल्टर कर देते लोग इसे यूज करने का टाइम, और इसे प्रमोट करने के लिए इसका साथ कुछ इंफॉर्मेशन और ऐड कर लेते हैं। कभी कभी ये इंफॉर्मेशन सही भी होता है, कभी कभी वो इंफॉर्मेशन गलत भी होता है। ये इंफॉर्मेशन ऐड करने की वजह से ये प्रोडक्ट का ताकत बढ़ता भी है और ये प्रोडक्ट का ताकत कम भी होता है। ताकत का मतलब ये प्रोडक्ट बेचने का जो वॉल्यूम है वो बढ़ भी जाता है, अदरवाइज ये प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम भी हो जाता है। ये व्हेन दिस गोस इनटू द मार्केट, से फॉर एग्जांपल व्हेन ज्ञानोजी टूथपेस्ट, अगर कंपनी ने पहला ज्ञानोजी टूथपेस्ट इंट्रोड्यूस किया, कंपनी ने बोला दिस इज ओनली ए टूथपेस्ट, बट ये कंज्यूमर when they started using this toothpaste, they found a different way for this toothpaste. ये टूथपेस्ट को यूज करने का डिफरेंट तरीका उन्होंने निकाला है। निकालने के बाद उन्होंने ऐसा पोजीशन कर दिया, ये टूथपेस्ट इज अ मल्टीपर्पज प्रोडक्ट। ओके, सो दिस इज बेस्ड ऑन द कंज्यूमर, मैं कैसा फील कर रहा हूं और मैं मेरा कंज्यूमर को क्या फील कराना चाहता हूं, डिपेंड्स ऑन मी। मैं ये प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन मैं मेरा कंज्यूमर को और मैं मेरा मार्केट को देना चाहता हूं। से फॉर एग्जांपल वी रिक्वेस्ट एवरीबॉडी ब्रश करो, मॉर्निंग भी ब्रश करना है और रात में भी ब्रश करना है, सही है ना? एवरीबॉडी 2 बार ब्रश करना है, बट कितने लोग इंडिया में मॉर्निंग और नाइट में ब्रश करते हैं? 95% सिर्फ एक ही बार ब्रश करते हैं और कभी कभी भूल जाते भी। सो दिस सो 95% पीपल ब्रश ओनली वन। सो ये जो मार्केट में टूथपेस्ट गया ना, कुछ कंज्यूमर ने उनका दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया, ये सिचुएशन को समझा, ये बंदा रात में ब्रश क्यों नहीं कर रहा है, इसलिए कर रहा है उसे लेजीनेस है और रात में सोने का मूड में रहता है, ब्रश करूं तो नींद जग जाएगा और जाना है ब्रश लेना है। तो इसीलिए कुछ लोगों ने क्या किया था, ये ज्ञानोजी टूथपेस्ट को और एक रूप दिया। रात में ये ज्ञानोजी टूथपेस्ट बन गया माउथ वॉश। उन्होंने बोला रात में जरा टूथपेस्ट को मुंह में डालो और गार्गल करो, देन थूक दो, फिनिश। ब्रश करने की जरूरत नहीं है, तो आपका मुंह सफाई हो जाएगा। तो सिर्फ रात में नहीं है, जब भी आप खाना खाने की बाद थोड़ा टूथपेस्ट मुंह में डालो और यू नो द गार्गलिंग, और हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, गरारे करना। हाँ, क्या करना? गरारे करना, गरारे। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग गरारे बोलते हैं, यूपी बिहार में कुल्ला वर्ड यूज होता है।
कुल्ली करना, ये सब बोलते हैं ना वो। तो ये कंज्यूमर ने क्या किया ना, ये टूथपेस्ट को कैसा पोजीशन किया, ये नॉर्मल टूथपेस्ट को, अभी टूथपेस्ट का मार्केट भी उसने पकड़ लिया और माउथ वॉश का एक मार्केट है, वो माउथ वॉश का मार्केट भी इसने पकड़ लिया। ये कैसा पकड़ा? बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन गलत नहीं था, ये इंफॉर्मेशन सही था, ये दिमाग था कंज्यूमर का। सो इसने ऐसा पोजीशन किया। तो ये पोजीशन करने की वजह से क्या हुआ, ये पोजीशन करने की वजह से ये मार्केट का जो डिमांड है वो बढ़ गया। नंबर 1 ये हुआ। और सेकंड थिंग है, नॉर्मल हम एक बार टूथपेस्ट यूज करते हैं तो घर में ये टूथपेस्ट 1 महीना जाता है। अगर मैंने कंज्यूमर को सिखा दिया तो मॉर्निंग में ब्रश कर ले और रात में गार्गलिंग कर ले और कुली कर ले, ओके, रात में ये खाने के बाद थोड़ा मुंह में डाल के पानी डाल के फिर थूक दे, तो क्या होता है, ये टूथपेस्ट का यूसेज बढ़ जाता है। तो महीने में 1 टूथपेस्ट जाने की जगह में अभी महीने में 2 या 3 टूथपेस्ट जाता है, यू नो। सो दिस इज हाउ यू पोजीशन। व्हेन यू पोजीशन द प्रोडक्ट करेक्टली, थोड़ा सोच समझकर अगर हम पोजीशन कर देते हैं ना, ये मार्केट का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये कंज्यूमर के लिए भी नंबर 1 बहुत फायदेमंद है, और नंबर 2 हमारा जो मेंबर्स है उनके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होता है। सो दिस इज हाउ द प्रोडक्ट इज पोजीशन। सो इसका कहने का मतलब ये था, कंपनी पहले एक पोजीशन करता है और मार्केट में जाने का बाद, और मार्केट इसे आल्टर कर देता है। कभी कभी आल्टर सही भी आल्टर करता है, गलत भी आल्टर कर देता है। कंपनी ने बोला गैनोडर्मा स्पाइरुलिना इसे सुपर फूड, बट कुछ लोग इसे दवा की रूप दे दिए, तो ये गलत आल्टर हो गया, तो प्रोडक्ट का मार्केट वहां पे सिमट गया। कुछ लोग ज्ञानोजी टूथपेस्ट को मल्टीपर्पज बना दिए, तो ये मार्केट, ये प्रोडक्ट का डिमांड और इसका जो यूसेज है वो बढ़ गया है। तो दिस इज डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमर हाउ दे पोजीशन द प्रोडक्ट फॉर द मल्टीपल यूसेज। बट व्हेन यू आर पोजीशनिंग, यू हैव टू कीप सर्टेन थिंग्स इन माइंड so that your position will not give, your product will not give you a wrong message. Okay, so this is how so ये position करने का काम दोनों का है, कंपनी का भी है, and मार्केट में चला जाता है तो मार्केट भी इसे उसकी वो प्रोडक्ट को यूज करने के लिए वो भी उसे पोजीशन कर सकता है। बहुत खूब सर, बहुत खूब। आपने एक चीज तो क्लियर हो गई इसमें कि इसको मेडिसिन के रूप में अगर पोजीशन करोगे तो उसका जो ग्राहक है वो कम ही लोग होंगे, लेकिन अगर इसे आप स्वास्थ्य वर्धक बता के और स्वास्थ्य वर्धक तरीके में यूज करेंगे, आप पूरक आहार के रूप में लोगों को बताएंगे, तो इसका मार्केट और ज्यादा फैलेगा, बिजनेस और ज्यादा फैलेगा। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग दिस सच अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन। Let me do a small summarization. Basically, it's the role of the company. What Mr. Rafiq was saying about who will do the product. Basically, it's the role of the company. But what happens is when it goes to the market, there is some addition is there. Somebody alter it, somebody delete it, then it becomes different. Sometimes it becomes very different. So say for example, for toothpaste, now for the company it is definitely a toothpaste, but what market does, market will feel okay now when you're not brushing 2 times, when you're not brushing this in the night, let us use like a gargle, and they do it, and they do gargle it, and that is how this toothpaste now is used. Instead of using once, it has been used twice, thrice, 4 times, 5 times. So ultimately for the distributor, the toothpaste is getting over fast and it's selling out very fast. Instead of 1 toothpaste going, it is 2 or 3 toothpastes going. So in short, the product positioning involves the company definitely, and with the company definitely the market also is involved into the product positioning. So thank you very much, Mr. Rafiq. Thank you very much. So Vijay, now we go. बहुत ही राहुल, बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी सर ने कि आपको सही जानकारी देनी है, कुछ बढ़ा चढ़ा के ऐसा दावा नहीं करना है जिससे कि आपके प्रोडक्ट का सेल बढ़ने के बजाय एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रुक जाए। तो हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ राहुल। So again, very simple questions this time, Mr. Rafiq. Now third question also. Now how to position the product, and what are the do's and don'ts while positioning the product? Because this is a general question which comes in the market again and again. Vijay, can you just जो हिंदी में पूछता हूँ सर, हम उत्पादों के बारे में उत्पादों को किस तरीके से हम प्रमोट करें, किस तरीके से लोगों को उसके बारे में बताएं, और जिससे कि लोग उसको लेने के लिए उत्साहित हो जाएं, और साथ साथ वो कौन सी बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रोडक्ट के बारे में जब बताएं, कौन सी बातें हमें बतानी चाहिए, कौन सी बातें हमें नहीं करनी चाहिए।
तो इसके बारे में सर हमारे आप डिस्ट्रीब्यूटर्स और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताएं। ओके, यू सी हाउ ये प्रोडक्ट इज पोजीशन, एक प्रोडक्ट कैसा पोजीशन बनता है, इट डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन आप देते हो उसका ऊपर ही ये प्रोडक्ट पोजीशन बनता है। मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा जब मैं छोटे में था, एक एडवर्टाइजमेंट आ रहा था, पहले लोग यूज कर रहे थे चारकोल को क्या बोलते हैं हम, कोयला में दे यूज टू क्लीन देयर टीथ, जो पुराने जमाने में थे जे यूज कोयला टीथ को क्लीन करने में। तो एक एडवर्टाइजमेंट आया, वो एडवर्टाइजमेंट क्या करना चाहता था, एक कोयला को यूज करने में दे वांट टू चेंज दैट कंज्यूमर इनटू टूथपेस्ट। सो वो लोग बोलते थे क्या अभी भी आप कोयला यूज करते हो, ऐसा बना के देन दे प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट एंड पीपल स्लोली कन्वर्टेड इनटू दैट टूथपेस्ट। अभी 20 साल 30 साल का बाद अभी सेम टूथपेस्ट वाला अभी एक मैसेज दे रहा है, क्या मैसेज दे रहा है, तुम्हारा टूथपेस्ट में कोयला है, मेरा टूथपेस्ट में कोयला है, तो उसमें फिर कोयला इसमें ऐड किया है। तो पहले वो बोल रहा था कोयला में मत जाओ, टूथपेस्ट यूज करो, अभी खुद का टूथपेस्ट में और कोयला डाल रहा है और प्रोडक्ट भी बिक रहा है। ऐसा नहीं है प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। सो ये कैसा इंफॉर्मेशन, ये प्रोडक्ट को लोग एक्सेप्ट करने का पीछे, ये पोजीशन करने का पीछे, उनका दिमाग में और दिल में जगह देने का पीछे एक ही वजह है, वो है इंफॉर्मेशन। ये प्रोडक्ट का साथ हम क्या इंफॉर्मेशन देते हैं और हम वो कंज्यूमर को हम कैसे तैयार करते हैं। हर एक कंज्यूमर मार्केट है, ये कंज्यूमर एक बार का मार्केट नहीं है, ये कंज्यूमर एक लाइफ टाइम मार्केट है। कभी भी ये बात याद रखना, जो भी आपका कंज्यूमर है वो एक बार प्रोडक्ट लेने की ताकत नहीं रखता है, आप पूरा लाइफ उससे आप कुछ फायदा कमाने की वो एक रास्ता, एक जरिया है एक कंज्यूमर। तो इसीलिए वो कंज्यूमर को पालना, वो कंज्यूमर को सजाना, इंफॉर्मेशन को सजाकर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। See, if you position the product that this product will cure a particular disease or this product is only for this purpose, so क्या हो जाता है, उसका जो इंटेंशन है, मेरा इंटेंशन क्या था, मेरा जो प्रोडक्ट है एवरीबडी शुड यूज, बट मैंने जाके बोला ये प्रोडक्ट इसके लिए अच्छा है, ये हार्ट के लिए अच्छा है, हार्ट का दवा भूल जाओ, ये हार्ट को ठीक कर देगा। तो देन क्या होता है, मेरा जो सोच था ये प्रोडक्ट सब लोग यूज करना चाहिए और मेरा इंफॉर्मेशन जो गया है ये सिर्फ हार्ट के लिए, दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका सोच है मेरा प्रोडक्ट एवरीबडी शुड यूज, देन आपका जो इंफॉर्मेशन सिर्फ एक जगह में सिमटना नहीं चाहिए। अगर एक जगह में वो सिमट जाएगा, उसका यूसेज भी वही जगह में सिमट जाएगा। यही एक रीजन है आज मेनी ऑफ द प्रोडक्ट, मेनी कंज्यूमर अभी भी दिक्कत हो रही है, सर लोगों ने मेरा साथ प्रोडक्ट लिया है बट अभी प्रोडक्ट उनका ये ठीक हो गया, अभी प्रोडक्ट नहीं ले रहे। ये कंज्यूमर का प्रॉब्लम नहीं था, ये आपने उनको ऐसा भेजा है प्रोडक्ट, सर ये खाओ आपको ठीक हो जाएगा। सो वो बंदा खाया, वो ठीक हो गया, वो प्रोडक्ट छोड़ दिया। सही है ना, कंज्यूमर का प्रॉब्लम नहीं था, ये जो मैंने प्रमोट किया, मैंने कैसे पोजीशन किया उसका प्रॉब्लम था। सो प्रोडक्ट को पोजीशन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहला चीज प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेशन क्या है, पहले समझना है ये प्रोडक्ट का क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, ये क्या प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है, देन ये प्रोडक्ट से मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, देन ये दोनों को जोड़कर मैक्सिमम मार्केट को हम कैसे ले सकते हैं, इसका ऊपर हमको प्रिपेयर करना चाहिए। अगर प्रोडक्ट के बारे में आप बात करना चाहते हो, आप खुद को कुछ होमवर्क करना चाहिए, ये प्रोडक्ट के बारे में मैं क्या बात करूंगा और कैसे बात करूंगा। अगर ये प्रिपरेशन नहीं रहता है, जो भी मुंह में आ जाता है हम बोले जाते हैं, लोग सामने सोता है या मर गया कुछ फर्क नहीं है, मेरा काम है बोलना। इसीलिए लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उनको वो रिजल्ट हासिल नहीं होता है, बिकॉज प्रिपरेशन नहीं है, होमवर्क नहीं है। मैं क्या चाहता हूं मेरा कंज्यूमर से, वो चाहने के बाद ये चाहने के लिए मैं कैसे उसे अप्रोच करूं, वो जगह में मेनी पीपल फेल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन को सजाना, वो इंफॉर्मेशन ही वो प्रोडक्ट को पोजीशन देता है, वो इंफॉर्मेशन ही वो प्रोडक्ट का डिमांड क्रिएट करता है, वो इंफॉर्मेशन ही वो प्रोडक्ट को बार बार हमसे लेने में एक कंज्यूमर को मजबूर करता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये ख्याल रखना, डोंट गिव फॉल्स इंफॉर्मेशन। मार्केट को बढ़ाने के लिए कभी भी कोई भी गलत इंफॉर्मेशन मार्केट में नहीं देना,
बिकॉज ये सिर्फ आपका मार्केट को कम नहीं करेगा, सेकेंड थिंग आपका नाम को भी खराब कर देगा, साथ साथ जो ब्रांड हम बेचते हैं DXN उसको भी खराब कर सकता है। तो इसीलिए कभी भी गलत इंफॉर्मेशन और बड़ा चढ़ाकर कोई इंफॉर्मेशन जो ये प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन ही का साथ कोई लेना देना नहीं है, वैसी इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं देना। मैंने एक बंदा को देखा, सर पेट में दर्द है टूथपेस्ट पी लो, ऐसा बोल रहे पेट में दर्द है तो टूथपेस्ट पी लो ठीक हो जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन हाँ इमरजेंसी में कुछ नहीं है, बिकॉज इसमें मेंथल है, कुछ टाइम के लिए आराम दे सकता है, ये सही है। बट ये धीरे धीरे क्या हो गया, पेट दर्द के लिए टूथपेस्ट, सो ये पेट दर्द का एक दवा हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बचना, ये गलत इंफॉर्मेशन देने से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोडक्ट को मरा भी सकता है और हमारा जो नाम है उसे भी वो खराब कर सकता है। सो ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट, ये जो प्रोडक्ट है इसे कनेक्ट करो, सो दैट ऐसा कनेक्ट करना चाहिए, इट विल हैव वाइडर यूसेज, इट इज हैव इजी यूसेज and everyday usage, and it for the general usage. So this one we need to take care when we are positioning the product, and these are the things we should do and we should not do. बहुत खूब सर, बहुत खूब। यानी कि एक सिंपल शब्दों में जो आपने बताया कि अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से बताएं जिससे कि वो एक स्वस्थ व्यक्ति भी इस्तेमाल कर सके और एक बीमार व्यक्ति भी उसे इस्तेमाल कर सके, या हर कोई इसको इस्तेमाल कर सके। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। राहुल, yeah, what Mr. Rafiq was saying is it depends on what information we give. And like one example, what Mr. Rafiq was giving, a beautiful example. Like earlier, there was an example of charcoal. Like, are you still using charcoal? Because earlier people used to brush with charcoal, and then they wanted to shift from people of charcoal to toothpaste. And later again, they found, does your toothpaste contain charcoal? See how how well it has been positioned. So it all depends the information how we give, and by giving this information we can really grow our consumer, and how to promote. It all depends on our information. It all depends how we prepare them. In fact, when I tell prepare, Mr. Rafiq was saying very good. It's like without preparation, without homework, you should not tell anything. People have got this tendency of saying whatever comes to the mouth. So my dear friends, very good message by Mr. Rafiq. Please prepare yourself when you want to tell about the product benefit. That makes the product position very good, very better. See, like for toothpaste and all, people were using it for stomach pain to our toothpaste. So later how it was when somebody was using, when somebody had a stomach ache, so we used our toothpaste. So it is not like toothpaste is for stomach ache, but that's how people then promote it in a wrong way. So don't give false information, don't exaggerate. It gives a very wrong message and it spoils the market. So thank you very much, Mr. Rafiq. I told in a very simple manner. You'd like to add anything, Vijay? राहुल, रफीक सर ने एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे जो बताया कि आज के समय में सब लोग नेचुरल की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम पिछले 27 वर्षों में DXN नेचुरल प्रोडक्ट्स का उत्पादन कर रही है। तो अब जो कोविड-19 आया, इस पेंडेमिक के दौरान सब ने नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ रुख किया। तो हमारा 70% काम जो पहले हम मेहनत करते थे प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश करने में, वो हो चुका है। बस अब ये है कि इसको सही तरीके से, जैसे रफीक सर ने बताया, सही तरीके से इसको हमें सही जानकारी लोगों तक पहुंचानी है, और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे कंज्यूम कर सकें और स्वस्थ रह सकें। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राहुल, Mr. Rafiq, the fourth question, I think, and now we go with only 4 questions because we don't want to trouble you more with more and more questions. So this will be most probably our last question, Mr. Rafiq. Okay. Now the question goes, can you just please give us some theory or points how to position any of the DXN products for wider usage and everyday usage and general usage? And if it would be better if you can give us how to position our RG, GLs as partly, because these are the products which has been known to everybody and been used by everybody. Mr. Rafiq. राहुल, इससे पहले कि आपने जो प्रश्न किया, मैं जरा हिंदी में से रिपीट करना चाहूँगा। सर, आपसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के दिमाग में आता है, हर किसी कंज्यूमर के दिमाग में आता है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या आप कुछ हमें मूलभूत बातें या ऐसे कुछ टिप्स दे सकते हैं जिससे कि
डीएक्सएन के उत्पादों का व्यापक तरीके से उपयोग कर सकें, आसानी से हर कोई इसका उपयोग कर सके, हर दिन और सामान्य रूप से भी इसका उपयोग कभी भी कहीं भी किया जाए। तो किस प्रकार इन सब बातों को बताया जाए जिससे कि हर जगह हर समय कोई भी कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त इसको एज ए फूड के तौर पे, एज ए भोजन के तौर पे ले सकें, या कहें कि अगर हम आरजी और जीएल या स्पिरुलिना को हर किसी के पास पहुंचाना चाहते हैं, हर किसी को उसका कंज्यूमर बनाना चाहते हैं, तो ये कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिकली एक प्रोडक्ट को हम कैसे पोजीशन करेंगे मार्केट में। ओके, सो हर एक प्रोडक्ट के बात करने में अभी टाइम नहीं है। मे बी इन फ्यूचर हम क्या करेंगे, हर महीना एक प्रोडक्ट के बारे में हम फुल जानकारी देंगे। ऑलरेडी आई डिस्कस्ड विद विजय एंड राहुल, हर महीना हम एक प्रोडक्ट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन देंगे। प्रोडक्ट क्या है, कैसा यूज होता है, कैसा प्रमोट कर सकते हैं, मार्केट को कैसा कैप्चर कर सकते हो, ये एक प्रोडक्ट के बारे में हम नेक्स्ट अगले महीने से देखेंगे ये इंफॉर्मेशन कैसा हम दे सकते हैं। ओके, नाउ सी ये प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट विल हैपन। ये कब होता है, जब आपका इंफॉर्मेशन सही हो और आपका इंफॉर्मेशन इजी हो, सरल भाषा में हो, और आपका इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल हो, जो समझने का लायक हो। ओके, अगर मैं कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा जो मेडिकल रिकॉर्ड से और बड़े बड़े नामों से, बड़े बड़े शब्दों से, ये नॉर्मल आदमी को समझ में नहीं आएगा। जितने भी अच्छी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन उसका सर का ऊपर चला जाएगा, वो इंफॉर्मेशन उसका दिल को कभी भी नहीं छुएगा। सो जब भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इंफॉर्मेशन सही होना चाहिए और इजी समझ में होना चाहिए, और लोग उसे इजीली एक्सेप्ट कर लेना की ताकत होना चाहिए वो इंफॉर्मेशन में। मैं लास्ट टाइम भी एक इवेंट में बोला था, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मेरा पास एक प्रोडक्ट है या एक आइडिया है, अगर मैं ये आइडिया को बेचना चाहता हूं, मैं ये प्रोडक्ट को पोजीशन करना चाहता हूं, 90% इज प्रिपरेशन। ये जो सामने वाला जो बंदा है ना, मेरा मार्केट है ना, उसका माइंड को प्रिपेयर करना 90% काम है। 10% ये प्रोडक्ट को बेचने का काम करेगा। अगर ये 90% में पहले ये काम नहीं करूंगा तो ये 10% का काम नहीं हो सकता है। तो 90% प्रिपरेशन ऑफ द माइंड and 10% is conveying your idea। सही है ना। कभी भी आप एक फार्मर को पूछ लो, जो जमीन में काम, खेती में काम करते हैं, उनसे पूछो, अगर जमीन को हम तैयार नहीं करते हैं, अच्छे सीड भी हम डालेंगे ना, अच्छे बीज भी हम डालेंगे, वो बीज ऊपर नहीं आएगा, बिकॉज अभी जमीन तैयार नहीं है। अगर जमीन को हम अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे, खराब बीज में डालने की भी जरूरत नहीं, आप फेंक दो, वहां से आपको घास उठकर आ जाएगा। सही है ना। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रिपरेशन। सो प्रिपरेशन ऑफ द माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पोजिशनिंग में मैं कभी भी बोलता हूं, ये प्रिपरेशन करना बहुत बहुत जरूरी है। सो 90% इज प्रिपरेशन माइंड। अगर आप प्रोडक्ट को पोजिशन करना चाहते हो, बिकॉज ये एक बार आपने अच्छी तरह से पोजिशन कर दिया, ये प्रोडक्ट बार बार आपको वापस आपके लिए पीवी लेकर आएगा, आपके लिए बोनस लेकर आएगा। तो इसीलिए थोड़ा मेहनत करना बहुत जरूरी है ये अच्छी तरह से पोजीशन करने के लिए। सो नाउ लेट अस सी हाउ टू पोजीशन RGGL एंड स्पाइरुलिना, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द की प्रोडक्ट। अगर ये समझ में आ जाता है तो ऑल अदर प्रोडक्ट यू कैन यूज द सेम फॉर्मूला और आप इसे यूज कर सकते हैं। सो पहला मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है। सो पहले ये जानकारी होना चाहिए, मैं ये प्रोडक्ट को कैसे मैं पोजीशन करना चाहता हूं मेरा कंज्यूमर की दिमाग में और दिल में, ये मुझे क्लियर होना चाहिए। अगर ये मुझे क्लियर नहीं रहेगा तो मैं कैसे काम करूंगा। तो ये पहले मुझे क्लियर होना चाहिए, ये प्रोडक्ट मेरा कंज्यूमर का दिमाग में और उसका दिल में क्या जगह पकड़ेगा। ये ऐसा एक जगह पकड़ना है सो ये वाइडर यूसेज हो, सो घर में सिर्फ मेरा कंज्यूमर नहीं, उसका बच्चे भी यूज कर सके, उसका माँ बाप भी यूज कर सके, हर बंदे यूज कर सके। ऐसा एक जगह पकड़ना चाहिए जो ये इजी यूसेज हो सके, तो ये यूज करने के लिए मेरा कंज्यूमर को दिक्कत ना हो, और ऐसा यूसेज होना चाहिए तो हर दिन ये प्रोडक्ट वो यूज कर सके, और ऐसा यूसेज होना चाहिए ये जनरली ये प्रोडक्ट को यूज करके इसे डुप्लीकेट भी कर सके। ये है मेरा दिमाग में ये प्रोडक्ट को पोजीशन करने के लिए, ये प्रोडक्ट को मैं ऐसा पोजीशन करना चाहता हूं। अभी क्लियर हो गया मेरा मैं कैसा पोजीशन करना चाहता हूं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट,
अच्छा, ये प्रोडक्ट का ताकत क्या है, ये प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है, ये भी थोड़ा जानकारी लेना होना मेरे लिए जरूरी है। ये प्रोडक्ट का ताकत क्या है, क्या जानते हैं हम ये प्रोडक्ट के बारे में? तो मैं जानता हूं ये RGGL इज नथिंग बट ये मशरूम, ये एक मशरूम है, ये एक थेरेपेटिक वैल्यू का साथ ये एक मशरूम है। और DXN में दिस इज एन आयुर्वेदिक, एक प्रोप्राइटरी मेडिसिन की नाम में आता है। एंड दिस इज गुड फॉर बाल्या एंड पोशाक। बाल्या मीन्स इट्स हैव ये स्ट्रेंथनिंग, एंटायर बॉडी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का काम करता है। एंड पोशाक, पोशाक मीन्स एंटायर बॉडी को न्यूट्रिशन देने का काम ये करता है। ये इंफॉर्मेशन मेरा जानकारी में है। और सेकेंड थिंग इज ऑलमोस्ट ऑल द इंटरनेट हम रिसोर्स हम करेंगे ज्ञानोडर्मा के बारे में, इसमें मोर देन 400 एक्टिव एलिमेंट्स है। जो एक्टिव एलिमेंट्स मेरा शरीर के लिए हर दिन खाने के लिए जरूरत है, इसमें 400 से ज्यादा एक्टिव एलिमेंट है जो दूसरे कहीं खाने में दुनिया में नहीं है। उतना ज्यादा एक्टिव एलिमेंट ज्ञानोडर्मा ये हमारा RGGL का अंदर है। और ये भी मैं जानता हूं ये खाने के लिए बहुत सेफ है, बिकॉज एक अडाप्टोजन प्रोडक्ट में आता है। सो कोई भी कितना भी कौन सा टाइम में भी खा सकता है। सो ये इंफॉर्मेशन मेरा पास है। तो अभी प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन मेरा पास है, और ये मैं प्रोडक्ट को कैसा पोजीशन करना चाहता हूं वो भी मैं जानता हूं। सो ये दोनों को रखकर नाउ आई नीड टू प्रिपेयर द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। सो इट इज ऑलवेज गुड टू प्रिपेयर द माइंड विथ जनरल इंफॉर्मेशन। कभी भी आप कंज्यूमर से बात करेंगे ना, डोंट गो डायरेक्टली इनटू द प्रोडक्ट। RGGL के बारे में डायरेक्टली बोलना शुरू मत करो, बिकॉज ये जो हमारा प्रोडक्ट है दिस इज ए सोल्यूशन। पहले ये सोल्यूशन को रिसीव करने के लिए उसका माइंड को तैयार करना बहुत जरूरी है। अगर माइंड को तैयार नहीं करेंगे वो इजीली ये सोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। से फॉर एग्जांपल सैनिटाइजर कब था? सैनिटाइजर सालों से है, मास्क सालों से है, बट आज उसे लोग एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? सैनिटाइजर और मास्क एक सोल्यूशन है। आज लोगों को प्रॉब्लम पता चला, इसीलिए वो ये सोल्यूशन को अपनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। जब तक ये जो प्रॉब्लम पता नहीं चलता है तब तक सोल्यूशन उसका काम नहीं करेगा। सो इसीलिए प्रॉब्लम को कभी कभी मेरा कंज्यूमर को प्रॉब्लम क्या है ये पता ही नहीं है, उसकी जरूरत क्या है वो उसे पता ही नहीं है, ये वो ऐसा ही रहेगा, कहां जा सकता है उसे पता ही नहीं है। तो मेरा कंज्यूमर को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाट वी कॉल माइंड प्रिपरेशन, उसका माइंड को प्रिपेयर करना। ओके, सो इट इज बेटर ऑलवेज रिमेंबर हमारा प्रोडक्ट एक सोल्यूशन है। सो क्रिएट ए डिमांड। ये सोल्यूशन देने का पहले मेरा काम क्या है? एक डिमांड को क्रिएट करना, एक एक्साइटमेंट को क्रिएट करना, सो दैट मेरा जो सोल्यूशन है वेल एक्सेप्टेड है। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव टू कीप इन माय माइंड व्हेन आई टॉक टू अ कंज्यूमर। ऐसे ही जाके कंज्यूमर के साथ हम बात करेंगे तो क्या होगा ना, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा बट उसका रिजल्ट बहुत कम आएगा। बट मैं प्रॉपर थोड़ा होमवर्क कर लूंगा तो मुझे कम मेहनत करना पड़ेगा और उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा आएगा। सो DXN का बिजनेस बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बट थोड़ा थोड़ा काम हमको भी करना है एज ए कंज्यूमर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। देन ओनली वी कैन सेल मोर प्रोडक्ट, वी कैन हैव मोर PV एंड वी कैन हैव मोर बोनस। और मेरा टीम को भी मैं ये सिखा सकता हूं इफ आई नो दिस वन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर RGGL और स्पाइरुलिना को हम कैसे पोजीशन करें। इन जनरल when you want to promote your product or position your product, it is better you don't talk about the product. प्रोडक्ट के बारे में पहले आपको बोलना नहीं चाहिए। Let people should talk. आपका सामने जो मार्केट बैठा है, आपका सामने जो कंज्यूमर बैठा है, आपका सामने जो जितने भी लोग बैठे हैं, उनको ये पूछना चाहिए ये प्रोडक्ट के बारे में। then you become comfortable in opening your conversation. सही है ना? सो ये तरीका अपनाना बहुत जरूरी है। ये कैसा अपनाएंगे मैं आपको बताऊंगा। ओके, पहले मैं जाके बोलूं सर मेरे पास प्रोडक्ट है, RG है, GL है, ये काम करता है, ये करता है, ये एक तरीका हो गया, कन्वेंशनल तरीका। और एक तरीका बंदा पूछने का, ये क्या है। देन क्या होता है ना, यू आर इन, आप एक ऊपर स्थान में चले गए। अभी वो इंफॉर्मेशन लेने की स्थान में हो गया, आप इंफॉर्मेशन देने की स्थान में चले गए। तो ये स्थान को रेडी करना बहुत जरूरी है। You should be in that position where you give information. Correct ना? So how to do this one? ये करने का आसान तरीका है, वो है
यूज द प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ओके, ये प्रोडक्ट को कभी भी लोगों के सामने यूज करना शुरू करो और एक यूनिक वे में यूज करना शुरू करो। ओके, सो आई लेट मी शेयर माय स्क्रीन आल्सो फॉर यू। My screen is visible? Yes, Mr. Yes. Yeah. So now let's people should ask you, not you should tell. Okay, लोगों को पूछना चाहिए ये प्रोडक्ट क्या है, उसको लिए क्या करना चाहिए? यूज द प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ अदर्स, यूज इट इन यूनिक वे। से फॉर एग्जांपल आप किसी का घर में दावत के लिए जाते हो, ओके, सो आपका सामने प्लेट रखा जाता है, बिरयानी रखता है, तो बिरयानी रखना मन, यू नो व्हाट आई डू, मैं मेरा पॉकेट से एक पैकेट से 2 RGGL का कैप्सूल ओपन करके वो बिरयानी का ऊपर डालूंगा, डालकर मैं खाना शुरू करूंगा। तो क्या होगा, अभी क्या होगा राहुल, व्हाट विल हैपन? Definitely, this is when you put this powder, everybody will feel what something you are putting something very special. हाँ, नो स्पेशल और नॉट स्पेशल वो नहीं पूछेंगे, पहले पूछेंगे कि क्या कर रहे हैं, तू क्या डाल रहा है, सही है ना? सो नाउ दे विल आस्क तू क्या डाल रहा है इस पे। ओके, सो देन वहां आपको प्रोडक्ट को बोलने का एक मौका मिल जाता है। जब आप किसी का घर में जाते हो ना, व्हेन आई गो टू एनी हाउस आई आस्क एक ग्लास पानी दे दो, सो एक ग्लास पानी दे देंगे, मैं थोड़ा RG पाउडर इसमें डाल दूंगा, GL पाउडर डालूंगा या स्पाइरुलिना पाउडर डालूंगा, डाल के पीता हूं ना, पीपल आस्क ये क्या डाला, देन I position my product. How I position is always I tell ये जो है ना, this is a nutrition enhancer, आपका खाने का या पानी का न्यूट्रिशन को बढ़ाने का काम करता है, that's all। मैं ये नहीं बोलता हूं ये गैनोडर्मा है या मशरूम है, 36 वैरायटीज है, DXN ने आया है, डॉक्टर लिम में लेके आया, ये सब बात का कहानी है। पहला कहानी है ये जब डालकर लोग मुझसे पूछते हैं ये क्या है, आई टेल देम दिस इज न्यूट्रिशन एनहांसर, जो मेरे खाने में न्यूट्रिशन का जो कमी है उसे एनहांस करने के लिए ये प्रोडक्ट ये जो पाउडर यूज होता है। एंड आई टेल दिस इज अ सेलुलर न्यूट्रिशन, तो मैं उसे बोल दूंगा ये पहले हम खाना खा लेंगे, बाद में इसके बारे में बताऊंगा, ओके, बिकॉज खाने के टाइम में बात करना अच्छा नहीं है। सो नाउ आई फिनिश द फूड, then if they still want me ask, so then we will tell, give me 10 minutes, I'll explain you why me, ये प्रोडक्ट मैं क्यों यूज कर रहा हूं, मेरे बच्चे ये प्रोडक्ट क्यों यूज कर रहे हैं, मेरा पूरा फैमिली क्यों यूज कर रहा है, हजारों लोग मेरे जैसे ये प्रोडक्ट क्यों यूज कर रहे हैं। मैं कभी भी उसे नहीं बोलूंगा तू ये प्रोडक्ट खरीद ले, ये कर ले, तेरे लिए अच्छा है, नेवर एवर डू दैट वन, बिकॉज अगर हम पुश करने के लिए जाएंगे ना, जितना पुश करेंगे उतना दूर भागेगा कंज्यूमर। कभी भी कंज्यूमर को पुश मत करो, ये मैग्नेट जैसा है, आप पुश करेंगे वो दूर जाएगा। तो इसीलिए जो भी करना है खुद का अंदर करो। सो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट, देन आई स्टार्ट स्लोली अबाउट द बॉडी ना, कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। यू कैन ऑल्सो एज द व्यूअर्स, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारा है, ये इंफॉर्मेशन आप भी नोट कर सकते हो, आप भी आपका जानकारी के लिए रख सकते हो। तो फ्यूचर में ये प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए, पोजीशन करने के लिए, ये सारी इंफॉर्मेशन में कुछ पॉइंट्स आपको मदद करेगा। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं पोजीशन करना चाहता हूं, आई विल स्टार्ट विद दिस वन। यू नो ये प्रोडक्ट मैं क्यों यूज कर रहा हूं बताया राहुल, बिकॉज ये प्रोडक्ट इज ए न्यूट्रिशनल एनहांसर और एक सेल्युलर न्यूट्रिशन है, सही ना? सो नाउ व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाई आई नीड दिस वन? यू सी राहुल, आवर बॉडी इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मशीन इन द वर्ल्ड। जितने भी मशीन है, ये कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन मेरा बॉडी है, बिकॉज दिस बॉडी इज ए टॉकिंग मशीन, वॉकिंग मशीन, ब्रीथिंग मशीन, फिल्टरिंग मशीन, सब काम, सर्कुलेशन मशीन, सब काम ये बॉडी ये करता है। बट वी डोंट टेक केयर ऑफ दिस बॉडी टू गिव प्रॉपर फूड ऑन टाइम। पता है क्यों? पता है क्यों राहुल? फ्री में मिला है इसलिए, फ्री में मिला इसीलिए सही है, ये फ्री में मिला है। अगर ये लैपटॉप में मैं पानी डालूंगा, नहीं डालूंगा, क्योंकि ये 1 लाख का मशीन है, बिकॉज मैं जानता हूं 1 लाख दिखकर मैंने ये प्रोडक्ट को खरीदा है, बट मेरे अंदर में क्या क्या पानी डालता हूं मुझे खुद पता है, और ये लेबल में लिखा है ये पानी मत डालो, फिर भी मैं डालता हूं, बिकॉज ये जो मशीन है दैट इज कम फॉर फ्री। सो दिस एंड ऑल आई ओपनर फॉर माई कंज्यूमर। सो व्हेन इट फेल, जब ये बॉडी काम करता है, ये बॉडी को अच्छी तरह से काम रखने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए हमारा पास टाइम भी नहीं होता है, कुछ पैसा खरीद कर अच्छा प्रोडक्ट खाने के लिए हमारा पास पैसा भी नहीं होता है।
बट ये मिशन जब फेल हो जाता है, पता नहीं लाखों का पैसा कहां से आता है और 3 महीने 4 महीने का रेस्ट हॉस्पिटल में कैसा होता है. Nobody knows, but it happens because when this body fails, then everything fail. Your income fail, आपका घर में जो शांति सुकून, everything fails. Your body is the biggest asset. आपका घर से ज्यादा बड़ा asset क्या है पता है? ये बॉडी है. ये बॉडी अच्छा रहेगा, ऐसा मैं 5 घर ले सकता हूं, मगर ये घर अच्छा रहेगा, मेरे जैसा एक भी बंदा नहीं ले सकता है घर. सही है ना? So we spend crore and crore of thing for car, for bike, for this house, but we don't spend anything, no time, no money for this mission. J mission ये सब ले आता है. सही है ना? So ये बात जब मुझे समझ में आ गया राहुल, I started talking about ये जो मिशन है, जो मेरा लाइफ के लिए, मेरा फैमिली के लिए, मेरा फैमिली फ्यूचर के लिए, ये मिशन को काम कराना बहुत बहुत जरूरी है. ये मुझे समझ में आ गया. तो इसीलिए मैंने क्या किया, ये मिशन को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या अच्छा चीज करना चाहिए. थोड़ा एक्सरसाइज कर लेना, मॉर्निंग उठकर जिम नहीं जाता हूं फिर भी वॉकिंग कर लेता हूं, ये अच्छे हैबिट है, ये अच्छे हैबिट डालना, ऑल दिस थिंग मेकिंग. बिकॉज अगर ये बॉडी ठीक रहेगा, दिस इज द बेस्ट डॉक्टर. इफ यू आस्क मी who is the best doctor in India, I will tell that is my body, and for you that is your body, because your body is the best doctor. Always remember this. So let me share this slide. So your body is the best doctor, it is the best lab, and it is the best pharma. Now you will ask, मेरा body best doctor कैसा हो गया? बिकॉज मेरा बगल में है वो अच्छा डॉक्टर है, उसका पास 3 डिग्री है, अमेरिका से पढ़ा आया है, तो मेरा बॉडी उससे बड़ा अच्छा डॉक्टर कैसा हो गया? ये अच्छा डॉक्टर कैसा हो गया? ये कोरोना आकर ये बता दिया तुम्हारा बॉडी ही अच्छा डॉक्टर है. बिकॉज आज सब लोग वैक्सीन डालते, सही है ना? कोविशील्ड डालते हैं, कोई स्पुतनिक डालता है, कोई वैक्सीन डालता है. ये जो वैक्सीनेशन डालते हैं, ये वैक्सीनेशन का अंदर क्या रहता है? ये वैक्सीनेशन का अंदर वही कोरोना वायरस वीक फॉर्म में, दुर्बल फॉर्म में और थोड़ा वीकर फॉर्म में मेरा बॉडी का अंदर डॉक्टर ने ये इंजेक्शन में देते हैं. तो एक्चुअली क्या करते हैं, वो कोरोना वायरस मेरा बॉडी का अंदर देते हैं, बट ये कोरोना वायरस का जो स्ट्रेंथ है वो कम किया हुआ है. ये बॉडी का अंदर क्यों दिया? ये बॉडी का अंदर चला गया तो मेरा बॉडी पहचान कर लेगा ये कोई वायरस आया हुआ है. तो ये वायरस आया पहचानने के साथ साथ मुझे 2 दिन 3 दिन बुखार भी हो सकता है, बट इमीडिएटली ये बॉडी ये वायरस को खत्म करने के लिए दवा तैयार करेगा. दवा तैयार कर ये वायरस को मिटाएगा. और इमीडिएटली सेकेंड चीज मेरा बॉडी जो करेगा ना, बहुत कमाल का चीज है, ये फॉर्मूला को माइंड में स्टोर करके रख लेगा. अगर कल कोई भी ऐसा कोरोना वायरस आपका बॉडी में आएगा तो इमीडिएटली वो वायरस को मिटाने की ताकत वो मेमोरी से ये बॉडी निकालकर वो दवा कर सकता है. सो इसीलिए मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, मेरा बॉडी ही बेस्ट डॉक्टर है, मेरा बॉडी ही बेस्ट फार्मास्यूटिकल है और मेरा बॉडी ही बेस्ट दवाखाना है. सो यू अग्री राहुल? Very much, because this is proven now. सही है ना? So when we agree this one, so now let us see how this body work. ये कमाल का चीज कैसा काम करता है. लोग सोचते हैं ये जो है बहुत डिफिकल्ट है, समझने में बहुत मुश्किल है. ये समझने में कोई मुश्किल नहीं है. इसीलिए मैंने आपको ये ग्रेड देखा ना, 5 से 8 यहाँ पे दिखा है मेरा स्लाइड में. ये 5 से 8 साल का, सॉरी 5th to 8th स्टैंडर्ड का बायोलॉजी बुक है. ओके, इसमें से मैं आपको समझने की कोशिश करता हूं ये बॉडी कैसा काम करता है, ये बॉडी कैसा बीमार होता है और ये बॉडी खुद कैसा ट्रीटमेंट दे सकता है. और ये ट्रीटमेंट देने के लिए मुझे और आपको और मेरा पूरा परिवार को क्या करना चाहिए. बिकॉज यू रिमेंबर, आज मैं कितना भी कमाता हूं ना, मैं कमाता हूं फॉर माई सिक्योरिटी, फॉर माई चिल्ड्रंस. मेरे बच्चे आज जब बड़े होंगे उनको सुरक्षा के लिए कमाता हूं. आज जो भी मैं उनको खिलाता हूं, बड़े होकर ये जो खाना है उनको ताकतदार बनाएगा. ये जो मैं आज खिलाता हूं वही खाना उनको मरीज बनाएगा. तो मेरे खुद की पैसे से मैं उनको क्या खिलाता हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब ये समझ में आने लगा मुझे, मैं अच्छे खाना खिलाना शुरू कर दिया पूरा मेरा परिवार को. जहां भी फालतू में खर्चा होता है वो सब कट कर अच्छे खाने के ऊपर ध्यान मैंने दे दिया. बिकॉज ये बॉडी को सपोर्ट करना
बहुत जरूरी है, बिकॉज अगेन मैं बोलता हूं, ये बॉडी ठीक रहेगा ऐसा 10 घर ले सकता है, बट ये घर ठीक रहेगा एक भी बॉडी नहीं ले सकता है, सही ना। तो इसीलिए ये बहुत ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। सो नाउ लेट अस सी हाउ दिस बॉडी वर्क। ये बॉडी कैसा काम करता है। दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। सो ये पहला चीज एवरीबडी नोस। जब माँ गर्भ होती है 2 सेल है, सो एक फादर सेल एक मदर सेल, 2 सेल बिकम 8 सेल, 8 सेल बिकम 16 सेल, 16 सेल कोशिका बनता है, और 32 ये मिलकर एक टिश्यू हो जाता है, टिश्यू उसका बाद एक ऑर्गन हो जाता है, ऑर्गन का बाद इट बिकम्स ए सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सिस्टम सब मिलकर ये पूरा इंसान, सही है ना। सो नाउ अगर ये सही है, ये बात तो सब लोग मानेंगे, इसमें ना मानने की कोई गुंजाइश नहीं है, बिकॉज ये साइंस आज बोल रहा है योर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। सो अगर दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, सो मेरा बॉडी में क्या सेल है? मेरा बॉडी इज मेड अप ऑफ करोड्स एंड करोड्स ऑफ सेल। रिमेंबर दिस वन, ये 1 सेल 2 सेल नहीं है, मेरा बॉडी में करोड़ों सेल है। बट सब सेल, सारी कोशिका मेरा बॉडी में है। ऑल सेल आर नॉट सिमिलर। थोड़ा मसल सेल है वो डिफरेंट लगता है, जो नर्व सेल है डिफरेंट शेप में है, मेरा स्किन सेल डिफरेंट में है, मेरा ब्लड सेल डिफरेंट में है। ये हर एक सेल डिफरेंट डिफरेंट जगह में रहता है, डिफरेंट डिफरेंट काम करता है, और डिफरेंट डिफरेंट शेप में रहता है। सो ये समझना, ये बहुत सिंपल भाषा में आप समझ लो। मेरा बॉडी पूरा सेल से रेडी हुआ है। मेरा बॉडी, मेरा हार्ट मीन्स ये हार्ट नहीं है, दिस इज करोड्स ऑफ सेल मिलाकर एक शेप दिया है, वो है हार्ट। लिवर मीन्स करोड्स ऑफ सेल मिलकर एक शेप दिया है, वो उसका नाम है लिवर। अगर लिवर का अंदर हम देखेंगे, ये सिर्फ सेल है, करोड़ों का सेल का मिलन ही मिलन को हम बोलते हैं इट्स हार्ट सेल और लिवर और किडनी और व्हाट एवर इट इज। सो कहने का मतलब ये है, नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल and different type of work, and it locate in different places, okay? but ये जो सब सेल है डिफरेंट डिफरेंट जगह में है। से फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंट जगह में हूँ, राहुल तुम एक डिफरेंट जगह में हो, विजय एक डिफरेंट जगह में है, सब डिफरेंट डिफरेंट जगह में है, सब डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर में है, बट हम सब का सेम क्या है? सेम क्या है? स्ट्रक्चर सेम है, बिकॉज मेरा भी 2 पांव है, आपका भी 2 पांव है, मेरा भी 2 अंक है, आपका भी 2 अंक है। सो इससे एक पता चलता है सेल जो है, सेल डिफरेंट डिफरेंट जगह में रहता है, डिफरेंट डिफरेंट काम करता है, बट सब सेल का स्ट्रक्चर इज सेम। ये समझ लो, आप काफी खुद समझ जाएंगे, ओके? सेल का स्ट्रक्चर सेम है, सब सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, रिबोसोम, वैक्यूले और न्यूक्लियस, न्यूक्ली, ये सब होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, सब सेल के लिए एक ही स्ट्रक्चर है। Now my question is, see now Rahul, you are from Kerala, I am from Chennai. हम दोनों को एक ही बीमार हुआ, सर का दर्द। Now you go to doctor in Kerala and Kerala doctor is telling, राहुल को मैं ट्रीटमेंट दे सकता हूं, बट तुम चेन्नई से हो, आपको ट्रीटमेंट नहीं दे सकता हूं। तो डॉक्टर अच्छा डॉक्टर है या खराब डॉक्टर है? बहुत खराब डॉक्टर है। क्यों? वो बोलता है नहीं तुम चेन्नई से हो, ये मैं चेन्नई से हूं या मैं बीजिंग से हूं, उसमें मतलब क्या है? मेरा भी बॉडी है, उसका भी बॉडी है, क्योंकि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर सेम है। अगर राहुल को एक बंदा ट्रीट कर सकता है, तो रफीक को भी वो बंदा ट्रीट कर सकता है, सही है ना? आज इफ यू गो टू द डॉक्टर टुडे, सम डॉक्टर टेल नहीं मैं लिवर का स्पेशलिस्ट हूं, यू गो टू द हार्ट को चले जाओ, हार्ट को जाते हैं बोलते हैं मैं हार्ट का स्पेशलिस्ट हूं, तुम किडनी को चले जाओ। तो अभी एक सेग्रीगेशन होता है, उसमें मैं ज्यादा कमेंट करना नहीं चाहता हूं, दिस इज देयर स्पेशलिस्ट, उसमें ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, ओके? सो मेरा कहने का मतलब ये है, बिकॉज सेल का स्ट्रक्चर सेम है। अगर एक सेल कैसा जिंदा रहेगा, एक सेल कैसा बीमार होगा, और वो सेल को हम कैसे वापस अच्छे हाल में ले आ सकते हैं, अगर ये फॉर्मूला मुझे पता चल गया, सेम फॉर्मूला अप्लाई फॉर ऑल द सेल, वो जहां भी हो, वो मेरा सर में भी हो, मेरा पाँव में भी हो, वो चेन्नई में हो या दुबई में हो, इट डजंट मैटर, बिकॉज स्ट्रक्चर इज सेम। अगर एक सेल का फॉर्मूला मुझे पता चल जाता है, सेम फॉर्मूला आई कैन अप्लाई फॉर द एंटायर सेल एंड आई कैन मेक ऑल द सेल हेल्थी। नाउ लेट अस सी, एक सेल
क्यों बीमार होता है, ये एक सेल को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और एक सेल को हम कैसे वापस उसकी करेक्ट पोजीशन में ले आ सकते हैं। टू थिंग्स आर नीडेड फॉर आवर सेल टू सर्वाइव। हमारा सेल को सर्वाइव करने के लिए पहला जो सेल है ना, ये सेल को सर्वाइव करने के दो चीज की बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्या है? नंबर 1 इज ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन यू विल डाई। खाना नहीं भी खाएंगे तो थोड़ा दिन आप जिंदा रह सकते हैं, बट अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आप बेहोश हो जाएंगे, देन यू विल डाई। सो फर्स्ट थिंग नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल, एक सेल जिंदा रहने के लिए सेल में दो चीजें, एक जिंदा रहना और सेल उसका काम करना। तो पहले हम देखेंगे सेल जिंदा कैसा रहेगा। जिंदा रहने के लिए उसे ऑक्सीजन चाहिए और सेकंड चाहिए ग्लूकोज। हम सरल भाषा में बोलते हैं शक्कर। शक्कर कैसा मिलता है? हर खाने में शक्कर आता है। आप आलू खा लो उसमें भी शक्कर है, प्याज खा लो उसमें भी शक्कर है। शक्कर मीठा होना है ये जरूरी नहीं है, ओके। नॉन मीठा शक्कर भी, चावल खा लो उसमें भी शक्कर है, रोटी खा लो उसमें भी शक्कर है। सो ये ग्लूकोज बनता है। ये ऑक्सीजन और एक ग्लूकोज, दो चीज एक सेल को जिंदा रखता है। ये सेल क्या करता है? ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज को उसका अंदर लेता है। कैसा अंदर लेगा? आप समझ लो सेल को एक घर, और घर का सामने क्या जाता है? रोड जाता है। तो आपका सेल अगर एक घर है, इसका सामने एक रोड जाता है, वो रोड है आपका ब्लड वेसल, ओके, आपका रक्त नाली। ये रक्त नाली आपका हर एक सेल का सामने, हर एक सेल ये रक्त नाली का साथ कनेक्शन में होना चाहिए। अगर कनेक्शन में नहीं रहता है वो सेल मर जाएगा, ओके। सो ये सेल क्या करेगा? उसका दरवाजा खोलेगा, वो जो रोड है ना रक्त नाली से वेट करेगा, ऑक्सीजन को लेगा और उसका पास ग्लूकोज को लेगा। ग्लूकोज को लेने का बाद उसका जो सेल जो घर है उसका अंदर एक चूल्हा रहता है, वो चूल्हा को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। वो माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर रखकर वो जलाता है। जलाने में एक एनर्जी पैदा होता है, दैट वन वी कॉल्ड लाइफ एनर्जी। दैट एनर्जी कीप योर सेल सर्वाइव, वो सेल को जिंदा रखता है। समझ में आ रहा है? सो अभी हम बात कर रहे हैं सेल कैसा जिंदा रहेगा। नाउ सेल जिंदा हो गया है, अभी ये सेल का काम क्या है? नाउ ये सेल सोचेगा मैं कहां हूं। अगर मैं अंकी में हूं, मेरा काम क्या है? देखने का काम। ये सेल अगर स्किन में है, मेरा काम क्या है? प्रोटेक्शन का काम। अगर ये सेल बोन में है, वो सोचेगा मेरा काम क्या है? मजबूत होने का काम। ये सेल हार्ट में है, वो क्या सोचेगा? पंपिंग करने का काम। डिफरेंट सेल को डिफरेंट काम है। सो डिफरेंट काम करने के लिए डिफरेंट रॉ मटेरियल चाहिए, सही है ना? सो सेल जिंदा हो गया, अभी डिफरेंट काम करना है। डिफरेंट काम करने के लिए डिफरेंट रॉ मटेरियल चाहिए। ये रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा? करोड़ों सेल है जो सेल आप नहीं दे सकते हैं। ये एक सेल मोर देन 1 लाख काम करता है, आपको पता है? ये एक सेल मोर देन 1 लाख काम करता है, बट ये काम करने के लिए ये रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा सेल को? ये सेल अगेन उसका दरवाजा खोलेगा, उसका सामने क्या रहेगा राहुल? उसका सामने क्या है? हर सेल के सामने भी एक बहुत सारा रोड रहेगा जहां पे निकालना है। हाँ, वो सामने है ब्लड वेसल, सही है ना? अभी ये सेल को समझ में आ गया है। अभी मुझे देखने का काम करना है, तो ये सेल दरवाजा खोलेगा। दरवाजा खोलने के बाद वो देखेगा इसमें क्या क्या विटामिन, देखने के लिए क्या क्या विटामिन है, न्यूट्रिशन है। ये सेल ये उसका रोड से, उसका ब्लड से ये अंदर लेना शुरू करेगा। अंदर लेने के बाद ये सेल उसका काम करना शुरू कर देता है। ये है एक सेल जिंदा रहना और काम करने का तरीका। आज मैं नहीं बोल रहा हूं, ये 5th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड का साइंस हमें सिखाता है। ये सेल ऐसा ही काम करता है, ओके। सो नाउ अभी ये सेल बीमार कैसा होता है? बीमार होने का कारण क्या है? ये बीमार होने का कारण तब होता है जब ये सेल दरवाजा खोलता है, वो जो रोड में न्यूट्रिशन का गाड़ी का कमी हो जाता है, तब ये सेल उसका काम करने में सक्षम नहीं है। वो सेल उसका काम करने में फेल हो जाता है। जब ये सेल उसका काम करने में फेल हो जाता है, देन धीरे उसका काम, मेरा देखने का काम, मेरा रोशनी कम हो जाता है। देन मैं क्या करता हूं? डॉक्टर के पास जाता हूं। अभी देखो इसमें इंटरेस्टिंग क्या होता है। मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, डॉक्टर को बोलता हूं डॉक्टर मुझे कम दिखाई देता है। तो डॉक्टर क्या बोलता है? अच्छा कम दिखाई देता है,
तो डॉक्टर इमीडिएटली व्हाट ही विल डू, ही विल पुट मी वन इंजेक्शन, एक इंजेक्शन देता है और दवा खाने के लिए बोलता है। अच्छा, ये इंजेक्शन और दवा में क्या चीज है? मेरा तो अंकी का प्रॉब्लम था, डॉक्टर में अंकी का अंदर सुई नहीं छुपाया, हाथ का अंदर क्यों छुपाया? बिकॉज डॉक्टर को पता है ये अंकी का रोशनी इसीलिए जाता है बिकॉज आपका अंदर ये देखने का जो न्यूट्रिशन है उसका कमी है। सो इसीलिए डॉक्टर उसे टेम्पररली एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन बना के इंजेक्शन में देता है, जो ये बॉडी में सर्कुलेट होता है ना, जब ये अंकी का सामने जाता है वो ऑब्जर्व कर लेता है, देन वो देखने का काम धीरे 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 अच्छा करता है। बट ये टेम्पररी सोल्यूशन है। ओके, सो दिस इज हाउ द सेल बिकम सिक एंड द सेल बिकम गुड। और परमानेंटली अगर आपको ये सेल को अच्छा काम करना है तो परमानेंटली करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो नेचुरल न्यूट्रिशन, जो वो दरवाजा खोलकर वेट करता है, वो जो न्यूट्रिशन का गाड़ी नहीं जाता है ना, वो गाड़ी को आपका ब्लड वेसल में लेकर आने का काम अगर आपने कर दिया तो वो सेल उसका काम करने में सक्सेस बन जाएगा। दैट्स ऑल। 5th and 8th स्टैंडर्ड का बायोलॉजी है, समझ में आ रहा है ना? सो एक सेल अच्छा काम करने का सिंपल है, क्या है? वो दरवाजा खोलेगा, न्यूट्रिशन का कमी था, अभी वो न्यूट्रिशन अगर उसे मिल जाएगा, सिरंज डालेंगे, मात्रा खाएंगे, आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन बनेगा। उसे 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 डाइजेस्ट करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये परमानेंट करेगा तो ये सेल और बीमार बन जाएगा। तो इसीलिए नेचुरली उसे न्यूट्रिशन वो ब्लड में जाना जरूरी है। तो नेचुरल न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? नेचुरल न्यूट्रिशन मिलेगा हमको हमारा खाने से, जो भी हम खाते हैं उसमें से ही हमको नेचुरल न्यूट्रिशन मिलता है। आज साइंस बोलता है अगर आपका सेल्स को पूरा न्यूट्रिशन चाहिए तो हर दिन आप 60 टाइप्स ऑफ फूड, 60 को हम क्या बोलते हैं? 7 तरह का खाना हर दिन आपको खाना चाहिए। 7 तरह का खाना कौन खाता है भाई? 7 तरह का खाना तो मेरा बीवी तो 3 तरह का खाना ही देती है। 7 तरह की खाना मैं कहां जाऊं? ओके, तो 7 तरह का खाना खाने की रीजन ही नहीं है। तो 7 तरह का खाना नहीं खाता हूं तो ये क्या होता है, ये न्यूट्रिशन का गाड़ी का अंदर लोड कम न्यूट्रिशन जाता है। कम न्यूट्रिशन जाने की वजह से मेरा सेल कम काम करना शुरू करता है। जब ज्यादा कम हो जाएगा तो डॉक्टर का पास जाओ, डॉक्टर दवा देता है, आर्टिफिशियली आपको जिंदा रखता है। तो ये नेचुरली करना है। 2 ही चीज बहुत जरूरी है, एक है अच्छा न्यूट्रिशन आपका शरीर का अंदर जाना, और सेकेंड थिंग ये ब्लड जो है, ब्लड हर एक सेल का अंदर जाके पहुंचाना। दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बोल दिया इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, यही मेक आवर सेल हेल्थी। अगर सेल हेल्थी हो गया, हार्ट हेल्थी बन जाएगा, लिवर सेल हेल्थी हो गया, लिवर अच्छा बन जाएगा, ब्रेन सेल हेल्थी हो जाएगा तो ब्रेन सेल अच्छा बन जाएगा। सो दिस इज हाउ द एंटायर साइंस वर्क। नाउ मैं अभी प्रोडक्ट के अंदर नहीं गया हूं, आई एम प्रिपेयरिंग। मैंने बोला था ना, प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपका सामने ये कोशिश करता हूं, ये प्रॉब्लम कहां कहां ले जा सकता है। अगर मैं इतना कमाता हूं, इतना करता हूं, तो मैं अगर सही तरह में मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, ये मिशन का अंदर इन्वेस्ट नहीं करूंगा, दिस मिशन इज गोइंग टू फेल। सो द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज दिस मिशन। सो नाउ ये 2 मेन कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है? गुड न्यूट्रिशन एंड गुड सर्कुलेशन। ये अच्छा न्यूट्रिशन, ये अच्छा सर्कुलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी हम खाते हैं ना खाना, सो नाउ यू सी, मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा कॉम्प्लान का एडवर्टाइजमेंट बोलता है यू गॉट 27 वाइटल न्यूट्रिएंट। उसमें कितना रहता है? 27 वाइटल न्यूट्रिएंट है। सो आपको बच्चे को बढ़ाने में और उनका दिमाग को अच्छा काम करने में मदद करता है। मुझे आप बोलो 100 न्यूट्रिएंट एक ही खाना में कहां मिलता है? मुझे पता है, आज साइंस बोलता है, इंटरनेट बोलता है, मोर देन 400 न्यूट्रिशन एक ही जगह में मिलता है। वो है, मैं अभी जो बिरयानी में डाला था ना वो पाउडर में, ये RGGL पाउडर में, ये जो 400 न्यूट्रिशन एक ही जगह में मिलता है मुझे। जब मैं ये न्यूट्रिशन, ये पाउडर डाल के खाना में खाता हूं, जब मेरा सेल दरवाजा खोलकर देखता है, पूरा दावत बिछा हुआ है, पूरा बफे है। इतना दिन भूखा था, इतना दिन सोच रहा था ये बंदा ये पिज्जा खा रहा है, चिकन खा रहा है, जो मुझे चाहिए वो नहीं खा रहा है।
बट सडनली पता नहीं किसी ने मुझे ये आरजीजीएल गैनोडर्मा इंट्रोड्यूस कर दिया, मैं खाना शुरू कर दिया, तो मेरा पूरा सेल खुशी से नाच रहा है क्योंकि उसे जो खाना मिलने वाला था वो मिलना शुरू हो गया है। और स्पाइरुलिना मेरा ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रहा है, और ये गैनोडर्मा जितने न्यूट्रिशन मेरा सेल को चाहिए उसका काम करना शुरू कर दिया। इसीलिए आज देखो माय स्किन, माय हेयर, माय फिजिक और मेरा मेमोरी, मेरा काम करने का तरीका और मेरा एनर्जी, ये सब कुछ ठीक है बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन एंड सर्कुलेशन। और इसका काम कर रहा है हमारा स्पाइरुलिना और हमारा गैनोडर्मा। दिस इज हाउ वी पोजिशन द प्रोडक्ट। अगर मैं ऐसा पोजिशन कर लूंगा, सो दिस प्रोडक्ट इज यूज सुटेबल फॉर व्हाट, इसीलिए मैं ये प्रोडक्ट खाता हूं। सो इसीलिए मेरा घर में मेरा बेटे भी खाती है, मेरा बेटी भी खाती है, मेरा माँ भी खाती है, मेरा बाप भी खाते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं उनका शरीर में मैं जो खाना खिलाने के लिए जाता हूं ना, बुढ़ेपे में वो खाना नहीं खाना चाहते। अगर नहीं खाना खाएंगे तो न्यूट्रिशन कैसा जाएगा, तो न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो ये सेल कैसा काम करेगा। अगर मैं कोई मदद करना चाहता हूं मेरा माँ बाप को, वो पहला मदद है उनको थोड़ा गैनोडर्मा खिलाना। शायद वो गैनोडर्मा आरजीजीएल से हो, वो गैनोडर्मा कॉफी से हो, वो गैनोडर्मा चाय से हो। ये कुछ मैं करता हूं मेरा फैमिली के लिए, तो ये गैनोडर्मा उनका घर तक जाए। बिकॉज ये कमाता हूं, अच्छा खाना लेने का जिम्मेदारी मुझे है। बिकॉज मैं ऑफिस से जाता हूं, कभी कभी KFC से ले जाता हूं, पेप्सी ले जाता हूं, ये ले जाता हूं, इतना खर्चा मैं करता हूं। अगर मैं अच्छे खाने में मैं खर्चा नहीं करूंगा, इसका जिम्मेदारी कोई और नहीं है, मैं खुद हूं। बिकॉज अच्छा खाना देना, सेल को अच्छा करना, ये जो मिशन है वो मिशन को अच्छा रखना, सिर्फ मेरा मिशन को नहीं, मेरे बच्चे लोगों का मिशन को भी अच्छा रखना मेरी जिम्मेदारी है। मेरा माँ बाप का मिशन को अच्छा रखना, जितना दिन वो जिंदा रहे उतना दिन वो मिशन को ठीक रखना मेरी जिम्मेदारी है। और ये मिशन को ठीक रखने के लिए थैंक्स टू DXN और थैंक्स टू ये प्रोडक्ट आज मुझे काम कर रहा है, ये प्रोडक्ट मुझे आज मदद कर रहा है। दैट्स ऑल। दिस इज हाउ द एक्चुअल पोजिशनिंग वर्क। सो अगर मैं ये ऐसा पोजीशन कर दूंगा ना, तो ये मार्केट का जो डिमांड है वो बहुत बढ़ जाता है। तो ये मार्केट, ये प्रोडक्ट एक दवा में जगह में सिमट नहीं रहा है, ये एक खाना बन जाता है। अभी दवा खाना में नहीं रहता है, ये किचन टेबल में आ जाएगा। जब भी खाना खाएंगे लोग, रोटी का ऊपर आरजीजीएल डाल लिया, खाने का ऊपर स्पाइरुलिना डाल लिया, जूस का ऊपर थोड़ा आरजीजीएल मिला लिया, तो खाने का जो न्यूट्रिशन है उसे एनहांस करने का काम ये प्रोडक्ट करना शुरू कर दिया। जब मेरा सामने वाला बंदा जब देखता है मैं क्या कर रहा हूं, वो जरूर आपसे पूछेगा तू इसमें क्या डाला। जब वो पूछेगा देन आपका मार्केट वहां से शुरू होता है। इसके लिए ये प्रोडक्ट को खुला ओपन करके खुला खाना, खुलासे में खाना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम शर्म में चुप चुप के खाते हैं, ऐसा नहीं खाओ। जब भी आप होटल में जाते हो ना, चाय भी मंगाते हो, थोड़ा आरजी पाउडर उसमें डालो, लोग देखे और लोग आपसे पूछे ये क्या कर रहा है भाई, तू पागल है क्या, कोई क्या पाउडर डाल रहा है। देन आपको वहां से एक मार्केट ओपन हो जाता है। बिकॉज आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो ना, पीवी आपका साथ आएगा, बोनस आपका साथ आएगा, ये सब सेकेंडरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बंदा को मदद करते हो उसका मिशन को ठीक रखने के लिए। जो मिशन ठीक रखता है वो मिशन उसका फैमिली के लिए काम करता है। एक बहुत बड़ा काम हम करते हैं। ये सिर्फ बीवी का और प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है, ये बहुत सवाब का काम है। बिकॉज लोग को समझ में ही नहीं है कहां पैसा खर्चा करे। हजारों पैसा है। मेरा दोस्त मैं जानता हूं, उसका घर में 8 AC है, 8 एयर कंडीशनर है, बट डॉक्टर ने उसे मना किया है एयर कंडीशनर नहीं सोने का। तो क्या फायदा है? जो वो एयर कंडीशनर मशीन में इन्वेस्ट किया, थोड़ा बंदा आरजीजीएल लेकर वो खुद का मशीन में इन्वेस्ट करता था ना, आज अच्छा रहता था। तो इसीलिए समझदार होना बहुत जरूरी है। अगर समझदार बन जाएंगे तो ये ऐसा प्रोडक्ट हम पोजीशन करना शुरू कर देंगे, तो ये प्रोडक्ट का पूरा मदद हमको मिलेगा। तो हम दूसरों को भी मदद कर सकते हैं, खुद को भी मदद कर सकते हैं, खुद का फैमिली को पहला मदद दे सकते हैं। तो इसीलिए दिस इज हाउ दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू एक्सपैंड। और एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन होने वाला है DXN में, अगर ये समझ हमें आ जाएगा। अगर ये समझ नहीं आएगा तो ये दवा बनकर एक जगह में रह जाएगा। सही है ना? सो दिस इज हाउ वी पोजिशन। आपने एक ही क्वेश्चन किया, मैं ऑलमोस्ट टू हाफ एन आवर टू आंसर दिस वन। सो थैंक यू राहुल। या विजय, थैंक यू राहुल, मैं कुछ कहना चाहूंगा। बेसिकली सर ने जो पॉइंट बताया कि हम जो प्रोडक्ट के, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब बीमार होने पे खा लेंगे, हम स्वस्थ हैं, हमें क्या जरूरत है। ये अभी तक
कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी जो ये बता सके कि आपका कौन सा सेल माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है। तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, कोई भी सेल कौन सा सेल माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया हमें पता नहीं चलता। हमें पता तब चलता है जब हमारे शरीर के अंदर बीमारी या विकृति आ जाती है, उसके बाद वो डायग्नोज होती है, तब तक देर हो चुकी होती है। तो सर का जो कहने का माध्यम यही है कि उस पल का, उस क्षण का इंतजार ही क्यों करें, क्यों ना हम उस बीमारी को आने से पहले ही रोक दें, डीएक्सएन के उत्पादों का उपयोग करें जिससे कि सेल को न्यूट्रिशन मिलता रहे और वो कमजोर ही नहीं होंगे, तो हम एक लंबी और स्वस्थ लाइफ जी सकेंगे, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। राहुल। यस यस। और राहुल, विजय, लोग एक मैं ऐड करना चाहता हूँ, लोग बोलते हैं सर ये कैसा हम यूज करें। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको जितना प्रोडक्ट यूज करने का क्षमता है, ताकत है, उतना आप यूज करो। ऐसा नहीं है आपको 10 खाना है तो 10 खा लो, 4 खाना है तो 4 खा लो, 2 खाना है तो 2 खा लो, 1 खाना है तो खा लो, बट कुछ खाओ। आपका घर में स्पाइरुलिना, गैनोडर्मा हर खाने में होने चाहिए, वो ज्यादा हो या कम हो, दैट इज सेकेंडरी, बट ये आदत हो जाना चाहिए अच्छे खाने खाना। जैसा चावल आप मानते हो अच्छा खाना है, उससे 1000 गुण अच्छा खाना गैनोडर्मा है, उससे 1000 गुण अच्छा खाना स्पाइरुलिना है। तो हम ये नहीं खाएंगे, थोड़ा भी खाओ बट खाओ, सिर्फ आप मत खाओ। डेफिनेटली आपका फ्यूचर है, हमारा देश का फ्यूचर है, हमारा बच्चे। अगर वो स्वस्थ नहीं रहेंगे तो मेरा फैमिली भी स्वस्थ नहीं रहेगा। तो इसीलिए उनका ऊपर भी थोड़ा, उनको आप क्या क्या लेकर देते हो मुझे पता नहीं, बट थोड़ा स्पाइरुलिना और गैनोडर्मा उनका खाने में मिलाकर उनको खिलाओ, ये आदत कर लो। ये जो है खाने का साथ जाना चाहिए, अकेले अलग अलग खाते हो वो भी अच्छा है, अदरवाइज खाने का साथ खाओ, कॉफी का साथ खाओ, चाय का साथ खाओ, पानी का साथ खाओ, जैसे भी हो खा लो। Definitely. So, Mr. Rafiq, what we had asked, let me just tell our participant, what we had asked Mr. Rafiq is to share the theory of points, how to position any of the DXM products, especially with RGGL spirulina. So the first important part is that is your information should be very simple and should be easy. Do not use much of complicated words. Do not use much of medical words. And it should be made simple so that everybody can understand. Now, what is effective communication? It is 90% of preparation and 10% of convincing your idea. So this 90% and 10%. So that is effective communication. Now, one beautiful example what Mr. Rafiq had given was about the soil, about soil. So when you prepare the soil well, no matter how bad the seed is, it will grow because you have already prepared it well. So the basic, again we come, that is preparation is important. So same like that when you position about RGGL and spirulina. Now it's not like when you say that this product RGGL is good for heart or it's good for the brain. Now you are limiting yourself. So give it a wider usage. Your message should be wider. Ultimately, information is very important. So first is it should be clear what you're speaking. That is very important. So it has got a wider usage and bigger usage. Then you come to the second part, that is about the strength of the product. What you know about RGGL and what you know about spirulina. You come to the strength of the product, and then you come to the how safe it is, because we know our product RGGL is it's known as adaptogen, and we know about our RGGL. It has got more than 400 active elements, active nutrients, which is required for our body. Then if you take examples of sanitizer mass doses known to people well before, but since it was positioned rightly now, everybody is using it. So solution, it's all depends on how you are able to give the solution. Now, to summarize about the other part, that is what exactly the products does. It is when you position, you should know your body is the best doctor. So that was what Mr. Rafiq was saying again, and your body is the best doctor. And since you have got it free, you do not care about it. So you should be caring about it, and you need to support your body. And how do you, and when you want to support your body, you should know a basic science, not that rocket science, a basic science, what you learn in your 5th class to 8th class, which you always study. What is your body? Many cells together make a tissues, many tissues together make an organ, and many organs together make a system, and many systems together make the human body. So basic things. So ultimately, it is the cell that matters. So if you keep the cell healthy, your body becomes healthy, because the basic body, the basic life itself starts with cell. So that is what Mr. Rafiq was saying in the broader aspect. Please
it is, you should be knowing the broader picture. That is, if your cells are healthy, your body is also healthy. The example was if for an eye. So if suppose your eye is weak, and if it is not getting enough, if your body is not having enough nutrition, even the moment the eye wants to feed some nice nutrition, if it's not able to get it, so it's no use. But if you're able to feed, if you're able to give a nice nutrition to your body, which your eye requires, definitely your eye will be healthier and will be able to get all the give all the benefits what the eye should be. So Mr. Rafiq, the examples was very good. Yes, Rahul, we keep it both simple hai. So now the thing is for the English people, let me also help Rahul to summarize the things, because I can summarize faster, because so now what we position the product as a cellular nutrition. Any problem in your body, square down to only one problem, that is the nutrition deficiency in your cell. When you go to the hospital, doctor is giving the nutrition in an artificial form, either through the syringe or through the tablet. Okay, so but that is not a permanent solution. For the permanent solution, you have to give your body a proper natural nutrition. So natural nutrition comes from the food. So the food what we take should have a natural nutrition, and the best, highest nutritional value today discovered in the world is with the Ganoderma, and this Ganoderma have more than 400 nutrition, which gives the nutritional benefit to each and every cell, so that the cell perform better. When the cell perform better, the organ perform better. When the organ perform better, the label of disease automatically disappear. Okay, so this is how we summarize. This is how you position the product. This is the biggest investment. Our body is the biggest investment. This machine is the biggest investment, because when this machine is working, I can buy 10 houses. But when the 10 houses is working, you cannot buy this machine. Correct na? So don't invest only on asset. Don't invest only on big your AC, your TV, and all this thing. First, invest in your body, because this is the money-making machine. When this body is good, it can make money. When this body is good, it can work. When this body is good, it can take care of your family. But when this mission fail, not only you are going to fail, your children's future is going to fail, your family is going to fail. Everything is at stake when this mission is failing. So it is an intelligence work is how to take care of this mission. First thing is do some proper exercise. Normal exercise, what you can do, please do. Have good habits. Aapka jo bhi wrong habits, come out from the wrong habit and take good food and superfood. Now we have RGGL and Spirulina. I am taking RGGL and Spirulina not only for me, to protect my family. When I am protected, my family is protected. Always remember this, because when the captain in the flight do any mistake, the entire passenger life will be at stake. I am the captain of my family. So it is necessary. I have to be good. I have to be strong, and I have to be healthy, so that I can take care of my family and also of the society. So with this view, I consume DXN product, so that, and I recommend this product also to everybody. So end of the day, when you recommend this product, your PV, your bonus, your volume, everything is secondary. Main thing is you are helping some family to make them better. You are giving them a better health, and you are giving a security for their family. So this is for the English participants. So again, thank you very much for your wonderful participation of all the people here. जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगले महीना और एक प्रोग्राम में हमारे साथ हम भी मिलेंगे। और ये 12 बजे का जो प्रोग्राम है, और एक बार मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ये नया प्रोस्पेक्ट के लिए हम कुछ प्रोग्राम तैयार किए हुए हैं। अगर आप शेड्यूल देखेंगे तो ये शेड्यूल में आपको पता चलेगा नया प्रोस्पेक्ट के लिए क्या क्या प्रोग्राम है। तो जितने लोग आज है, नेक्स्ट प्रोग्राम में एटलीस्ट एक 2-3 लोग को हम इन्वाइट कर ले आना चाहिए। हम बार बार हम ही आएंगे तो फायदा नहीं रहेगा ना, तो हमारा नया टीम भी आना चाहिए, सो उनको भी जानकारी मिले। अगर वो जानकारी मिलेगा और लोग लेके आएगा, तो ये जो मैसेज है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस का, ये मैसेज जितना ज्यादा फैलेगा उतना ज्यादा ये दुनिया सुंदर दुनिया बन सकता है, और हमारा बोनस भी अच्छा बन सकता है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर रफीक, बिकॉज इतना कम समय में, इन द शॉर्ट टाइम you had explained everything. So once again from me and Vijay, Mr. Rafiq, thank you very much. Thank you very much. We really know in this busy schedule how you have given your time, but we'll disturb you again, Mr. Rafiq, for next month. आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आज ये समझ में आ गया होगा
हमें बीमारी का इलाज नहीं करना, हमें सॉल्यूशन देना है अपने इस कीमती मशीन के लिए कि हमारे सेल को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, ये हमें सोचना है। अगर ये बताने में हम कामयाब हो गए, ये समझाने में कामयाब हो गए आसान शब्दों में, जैसे रफीक सर ने कहा, अगर आप इसको भी डुप्लीकेट करेंगे, क्योंकि आपको यूट्यूब पे 2 दिन के बाद ये प्रेजेंटेशन आज की चली जाएगी और आपको मिल जाएगी वहां पे, तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, क्या चीज बताया गया समझो, सिद्धांत को हमें समझ में आ जाएगा, कैसे हमें करना है, अगर ये हमें समझ में आ जाता है तो बाकी की राह अपने आप आसान हो जाती है। यानी जैसे रफीक सर ने बताया कि 90% तैयारी हमें इस तरीके से हमारी पूरी हो जाती है अगर हम उसके बारे में हमारे को जानकारी है। और दोस्तों, जैसा कि हमारे साथ एक साइंटिस्ट है, गैनोडर्मा के साइंटिस्ट हैं और रेपुटेड साइंटिस्ट हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ वर्क कर रहे हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन रिसर्च भी किया हुआ है, मिस्टर विजय कौर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा विजय कौर जी अपने माइक को अनम्यूट करें। वेलकम टू दिस स्टूडियो। Thank you, Mr. Vijay. Pleasure having the very informative session of Dr. K.M. Rafiki sir about the product positioning. Product positioning is a very important and vital aspect of our marketing network, because we have a very elaborate session of today's meeting regarding the product positioning, its importance. The way Mr. Rafiki sir has given an elaborative explanation of a cell, a healthy cell, the nutrition components required for the cell, and the transportations by way of the bloodstream and its importance to keep a healthy body. It is really very, very good for all the distributors, and I hope that such sessions in future will help all of us to have an elaborative views on the product positioning, and we will be able to communicate with the masses about the health and the benefits of Ganoderma and realize our sales in respect of health, happiness and overall welfare of the human beings. Thank you very much. विजय जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा सर, अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे सभी दर्शकों को दे दें कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आप किस तरीके से गैनोडर्मा से बहुत लंबे समय से एसोसिएट हैं। Well, I would like to request you to kindly give the reply in Hindi, because most of the people they are listening to you, they are the Hindi listener. Yeah. Actually, I am a mushroom man, you can say, because for the last 30 years I have been working in the field of mushrooms, maybe the button mushrooms or the Ganoderma, the cordyceps or so many other things. So immediately in 2017, when I took leave from my active services, I straight away joined Ganoderma company, the biggest company in the world, the DXN, because मेरे को तो प्रोडक्ट के बारे में कोई इतना जानकारी नहीं लेना था. That was always in my mind. And right from the joining, I am using the product for me and my whole family. Now you can see that that the product has given me a confidence, not in the level of my this knowledge and other things, but in the level of my health, my working in at this age and explaining to the people the benefit of Ganoderma in their routine life. And what more important is that during the recent pandemic, a new era of hope has been necessitated by the production, by the usage of Ganoderma and the associated products for keeping a very healthy inherent immunity of the body, so that you can fight the unexpected diseases which can occur at any point of time unexpectedly, and taking the mankind unawares for their protection in life. So it is always important that prevention is always better than cure. So we have to have a preventive medicine which is well established. We have got the best quality control in the world. We have the best people to take up the health and happiness and other aspects of human beings. So I think it's a marvelous experience, a wonderful experience to be associated with DXN, and I will love that each and every one of the human beings would be associated with DXN, its products, the usage, and the simple and the easiest form which Mr. Rafiki has today explained, the importance of cell, the body, or the usage of Ganoderma is an exceptionally good idea for people to promote
and to follow the Ganoderma in their daily routine life. Thank you very much. थैंक यू विजय काओ जी। दोस्तों हमारे साथ ये विजय काओ जी हैं जो कि एक साइंटिस्ट हैं और गैनोडर्मा पे रिसर्च भी कर रहे हैं और ये डीएक्सन के कंज्यूमर भी हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं अपने कार्य से निवृत्त हुआ तो सबसे पहले मैंने डीएक्सन को ही चुना और डीएक्सन को ज्वाइन किया और ये डीएक्सन के उत्पादों को यूज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूर्णतः सहमत हूँ रफीक जी की बात से, जिस तरीके से उन्हें बहुत आसान और साधारण शब्दों में सेल का इंपॉर्टेंस बताया, किस तरीके से सेल के अंदर न्यूट्रिशन पहुंचता है और उसके अंदर गैनोडर्मा यानी हमारे प्रोडक्ट्स आरजीजीएल स्पिरुलिना का एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारी बॉडी को स्वस्थ बनाने के लिए, इम्यूनिटी को बॉडी को सपोर्ट करने के लिए। बहुत ही साधारण शब्दों में, और ये साइंटिस्ट हैं सब दोस्तों। अब साइंटिस्ट भी देखिए जब ऑलरेडी डीएक्सन के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, उनका सबसे बेस्ट क्वालिटी, वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी कंट्रोल है हमारे पास, तो साइंटिस्ट कभी भी अपनी बातों को इस तरीके से नहीं रखते जब तक कि वो खुद ना रिसर्च कर लें। तो एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज आप सब लोगों के लिए, इसीलिए मैं उनको लेकर थैंक यू मिस्टर विजय काओ, थैंक यू रफीक सर फॉर कमिंग इन दिस शो। और सर हम उम्मीद करते हैं कि आपका इसी तरीके से मार्गदर्शन एंटायर डीएक्सन के नेटवर्क को मिलता रहेगा, डीएक्सन के कंज्यूमर को मिलता रहेगा, और अब हम प्रयास करेंगे कि आपके माध्यम से हर महीने एक प्रोडक्ट को चूज करके लाएंगे हीरो ऑफ दैट मंथ, और उसके बारे में आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस प्रोडक्ट को किस तरीके से और बेहतरीन तरीके से पोजीशन किया जा सकता है। सभी प्रोडक्ट को पोजीशन करने के लिए आपने एक तरीका आज बता दिया, लेकिन अब और भी उसका एडवांस वर्जन पे चलेंगे सर। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं जाने से पहले आपके, कि सर आप हमें प्रॉमिस जरूर करें कि हर महीने आप हमें एटलीस्ट 1 घंटे का समय जरूर देंगे इस प्रोग्राम के लिए। या श्योर एक प्रोग्राम तो हम जरूर देते आते हैं, डेफिनेटली हम देंगे, बिकॉज वी वांट एवरीबॉडी टू बी सक्सेसफुल इन डीएक्सन। ओके, वो हमारा उम्मीद है, जो हमारा इन्फॉर्मेशन, बिकॉज वी लर्न फ्रॉम एवरीबॉडी। मैं आप लोगों से सीखता हूँ, आप भी हमसे, हमारा, बिकॉज इन्फॉर्मेशन मेरा नहीं है, हम डिफरेंट जगह से लेके आके पेश करते हैं, दैट्स ऑल। हमने, बिकॉज इट्स अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड वी आर शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन। सो इन्फॉर्मेशन ही वेल्थ है, इन्फॉर्मेशन ही इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस को बढ़ाने में। सो डेफिनेटली वी विल डू दैट वन। Thank you, Rafiq. So, thank you. आपका support is always there, leading from the front. So we, as Mr. Rafiq has said, he will come back again next month, maybe with the topic like hero of the month or product of the month with one product. लेकिन दोस्तों आज कम से कम 750 के आसपास लोग थे। अगली बार हमें कम से कम 2000 लोग चाहिए, तभी रफीक सर आएंगे अपना एडवांस वर्जन देने के लिए। Each participant should get at least 3 to 4 people, because if they are listening and they are getting the knowledge, like what Mr. Rafiq was saying, is no use. But if you're getting new people, let them also get this knowledge. See, sharing is very important, whether it's product or knowledge. और हाँ रफीक सर एक अनाउंसमेंट करना चाहेंगे हम। अगले महीने से, जैसे आपसे हमारा डिस्कशन हुआ था कि अगले महीने से हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम जो अटेंड करेंगे उनमें से रैंडमली किसी को चूज करेंगे, या कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं, उसको हम बेहतरीन गिफ्ट भी दे सकते हैं। यस तो तैयार रहिएगा प्रोग्राम के अंत तक बने रहने के लिए। तो अगर गिफ्ट भी जीतना चाहते हैं, प्रोग्राम को पूरा अटेंड करना है, देखते हैं कौन है वो लकी विनर। अगले महीने से इसकी हम शुरुआत करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। With these words, Vijay, I think now today it's time for us to say bye-bye to all our participants. And once again, Mr. Rafiq, thank you very much. थैंक यू सर। और सभी को, दोस्तों को, सभी को दिवाली की शुभकामनाएं, और साथ में मंथ एंड क्लोजिंग की भी शुभकामनाएं। अपनी क्वालिफिकेशन को जरूर चेक कर लीजिएगा आप, और ज्यादा से ज्यादा पीवी इसी महीने के कट ऑफ से पहले, 31 तारीख से पहले कर लीजिएगा, और 1 तारीख के लिए तैयार रहिएगा नए धमाके के लिए, नई शुरुआत के लिए। साथ दिवाली और छठ पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाय बाय।